हाय गाइस, वेलकम टू 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कोर्स में। हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 17 पर। स्किलएक्स यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। डे नंबर 17 पर हम स्टार्ट करने वाले अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, हमने अपनी वेबसाइट को पहुंचाया था। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, लेट मी ओपन इट वंस अगेन। परफेक्ट, ओपन हो रही है। देखो अभी हमने ये करा था। अब हमारे पास एरर क्या आ रहा था भैया, ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं आ रही है इमेज, इसे हम कैसे ठीक करेंगे। एंड जितना मुझे आइडिया है, हमने जो पुरानी हमारी वेबसाइट जहाँ से हम कॉपी कर रहे थे, दिस वाज दिस ओनली, यस आई गेस। परफेक्ट भैया, देखो यहाँ पर आप देखो, और ये हेडर मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको ट्राई करना हेडर करने का। आपने ट्राई किया होगा, वेरी सॉरी, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। अगर आपने ट्राई किया तो बेस्ट है, वरना आज हम एक साथ करते हैं। देखो हम इसमें क्या करेंगे। अ, देखो माय बैड। तो इसको हमें करने के लिए पहले शेयर्ड सीएसएस में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। परफेक्ट, शेयर्ड सीएसएस में जाते हैं। कुछ हेडर की प्रॉपर्टीज के अंदर हम चेंजेस करेंगे। हमने जो हेडर बनाया था, इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ छोटी छोटी चेंजेस करेंगे। अगर हम आपको एक चीज़ बताएं, व्हाट इज एब्सोल्यूट पोजीशन, एक इसमें होता है पोजीशन इन सीएसएस, पोजीशनिंग होती है सीएसएस में, पोजीशन इन सीएसएस। हम उससे बता सकते हैं हमारी कौन सी लेयर के ऊपर कौन सी लेयर नीचे आएगी। देखो ये रहा ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कौन सी आएगी। तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं एक पोजीशन का, पोजीशन इन सीएसएस। देखो एक्जैक्टली दैट इज थिंग। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट करोगे तो क्या होगा, फिक्स करोगे तो वहीं रहेगा। स्टैटिक, हमने इसके बारे में बात की थी, एक्स वाई एक्सिस के बारे में याद होगा। परफेक्ट, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करते हैं हेडर में। हेडर में करें, हेडर में करते हैं। अगर मैं हेडर को बोल दूँ कि सर आपकी पोजीशन पोजीशन जो है वो मैं कर दूं एब्सोल्यूट, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भैया, ये तो एक बारी में ठीक हो गया। ऐसा कैसे हुआ, देखो। अब भैया ये तो ऊपर वो कर देंगे हम, ठीक है। अभी देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि एकदम से जो ठीक हो जा रहा है, इसका रीजन है, जो ये लेयर आपने देखी ना, सबसे ऊपर आ गई लेयर। ठीक है भैया, अगर हम इसे पोजीशन, अगर मैं इसका जो पोजीशन था इसका फिक्स कर दूं, पोजीशन को मैं अगर फिक्स कर दूं तो उससे क्या होगा भैया, नीचे हुआ है। फर्क क्या है देखो। अभी देखो, अब एक चीज नोटिस करना, अब वो जगह पे हमने फिक्स हो गया, अब पेज घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा है। तो हमें ये तो नहीं चाहिए कि, हाँ ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे ही चलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ऊपर वाली चीज चाहिए। हम इसे हटा दें, चलेगा। परफेक्ट, हम इसे हटा देते हैं। तो भैया अब इसको ठीक कैसे करेंगे। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको विड्थ इसकी बढ़ा दूं, अगर मैं इसको विड्थ 100% दे दूं, अगर मैं इसको विड्थ 100% दे दूं तो इससे क्या होगा। 100% दे दूं विड्थ, उससे होगा क्या भैया, इससे एक छोटी सी चीज़ होगी। देखो भैया, आपने 100% विड्थ दिए तो अलग पेज पे पहुंच गया, ये क्यों हो गया। आप इसको भी हम ठीक कर सकते हैं भैया। 100% विड्थ देने से क्या हो गया, वो अपनी एब्सोल्यूट अलग अलग पोजीशन में पहुंच गए हैं। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसको फिक्स करने के लिए हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। अ, अभी आप जो बॉक्स देख रहे हो, ये हमने भी यहाँ बॉक्स साइजिंग का यूज़ नहीं करा है। हम एक नई प्रॉपर्टी बताते हैं बॉक्स साइजिंग क्या होती है। ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, आप इसे एक बॉक्स में बना रहे हो, तो आप अगर आप छोटी सी चीज़ करो, आप इसको बॉक्स साइजिंग दे दो। बॉक्स साइजिंग को अगर आप बॉर्डर बॉक्स दे दो तो देखना क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परफेक्ट भैया, यहीं पर थे, यहीं पहुंच गए वापस। क्या अब हमने जो बनाना था बना लिया भैया, ये तो हमने कर लिया है। अब एक चीज़ और है भैया, इसके हेडर में और इसके हेडर में धरती आसमान का फर्क है, ये कंटेंट को लेकर। ये कंटेंट हम ठीक करें दोनों का, चलो कंटेंट ठीक करते हैं। कंटेंट ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कंटेंट ठीक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, हेडर लेता हूँ वापस से। हेडर, हेडर ए बनाया है मैंने, नहीं बनाया। देखो एक मिनट, एक काम करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, HEADER हेडर ए ले लेता हूँ। परफेक्ट, एंड अब इसके अंदर कुछ डिटेल देता हूँ। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर मैं इसका येलो करता हूँ, येलो। परफेक्ट, तो येलो हो गया भैया। मुझे इसको एक चीज़ और करना पड़ेगा, अगर मुझे टेक्स्ट डेकोर, मुझे लाइन हटानी पड़ेगी, तो मैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन से नन कर देता हूँ, नन नन। परफेक्ट, अब देखते हैं, लाइंस भी हट गई है। अगली चीज़ मुझे क्या करनी है, फॉन्ट साइज करना है। स्मॉल नहीं, पिक्सल्स में देते हैं, चलो 20 पिक्सल्स। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। पैडिंग देते हैं इसको 12 पिक्सल्स। पैडिंग देने से क्या होगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ। पैडिंग देने से क्या होगा, देखो बीच में मार्जिन आ गया। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखना, यहाँ पर क्लिक करोगे तो बस अबाउट पे सेकंड स्प्लिट करते हैं तो देखना हल्का सा नीचे जाएगा। देखो क्या फ़ायदा हुआ पैडिंग देने से, देख रहे हो। फ़ायदा समझ में आ रहा है पैडिंग देने से। परफेक्ट भैया, ये तो समझ में आ गया। इसको एक बार बंद करो, ठीक है। फिर ठीक है, इतना हो गया। अभी चीज़ नोटिस करना है, इस पर ज़्यादा होवर करने पर बॉक्स बन रहा है, इस पर भी बॉक्स नहीं बन रहा है। तो हमें यूज़ करने का सूडो कोड। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सूडो कोड। सूडो कोड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर ही लेते हैं। हेडर के अंदर हम
ए के पास जाएंगे, ए पे हम क्या कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं, तो होवर यूज करेंगे, HOVER, होवर। परफेक्ट, सूडो कोड के अंदर होवर लिख दिया एंड इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। होवर करने पर ये कलर इसका वापस क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं, परफेक्ट। एंड कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको मैं येलो, नाउ इट्स फाइन। अब देखना क्या होगा। भैया ये तो हो गया, लेकिन इसके एजेस देखो, इसके एजेस देखो, अपने एजेस देखो, ये कैसे ठीक हो सकता है। इसके लिए भैया एजेस के लिए हेडर ए पे जाते हैं एंड हम इसको देते हैं कुछ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं इसको 10 पिक्सल्स का, मेरे हिसाब से बहुत रहेगा। परफेक्ट, देखना अब देखो ये और ये, अगर मैं इसको कम करके 5 पिक्सल्स कर दूँ, नाउ इट विल बी मोर गुड टू विजुअलाइज। यस, नाउ इट्स फाइन। देखो ये एंड ये, नाउ इट्स मोर गुड टू विजुअलाइज। इतना तो भैया समझ में आ गया है। इससे हम एक चीज़ कर चुके हैं, हम इसका हेडर और इसका हेडर मिला चुके हैं। देखो यहाँ पर ये ना ब्लैकिश कलर नहीं है, ये जो कलर है अलग कलर है, अगर हम इस पर होवर कर रहे हैं। बट मैंने ब्लैक रखा है सो दैट हम क्यों कलर कोड ढूंढे। अगर आप कलर कोड बोलो, कलर कोड भी कर सकते हैं यार। इसका कलर कोड जो होता है दैट दिस कलर, जो ये कलर कोड है ये एक सेकंड, एक काम करते हैं इस कलर कोड के लिए। RGB ले लेते हैं। RGB 77 ले लेते हैं रुको, देखो अगर आपको सेम कलर कोड चाहिए हम वो भी कर सकते हैं। RGB 77, 77, 77, इट्स फाइन, लेट मी सी। अब देखना, अब बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ये। ये बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वही कलर 77, ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है। अगर आपको बताऊं तो देखो ग्रे की तरफ टेंट कर रहा है, तो 77 ग्रे होता है। इसलिए चलो, अभी हमने एक चीज़ कर ली है, अभी हमने ना अपना फर्स्ट पार्ट अपना वेबसाइट का खत्म कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं। भैया हाइलाइट्स बनाए आज, आज की वेबसाइट में। आज भी तो हमें कुछ नया काम करना पड़ेगा। हाइलाइट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो दो सेक्शन तो हमने पहला सेक्शन बना लिया, अब एक हाइलाइट्स का सेक्शन बनाया था। मैं कोड पे लेके जाता हूँ index.html पे। आपको याद होगा हमने यहाँ दो सेक्शन बनाए थे। फर्स्ट वन वाज, वेयर वाज फर्स्ट वन, सेक्शन नंबर 1, लेट मी सी, दिस वाज हीरो कंटेंट। हीरो कंटेंट हमने खत्म कर लिया है। नाउ वी हैव टू गो टू हाईलाइट सेक्शन। हाईलाइट्स पे जाते हैं। हाइलाइट्स पे देंगे तो देखो पहली चीज़ हाइलाइट्स लिखा हुआ है, हम इसको क्या H1 देंगे या H2 देंगे। आपको याद होगा हमने इसे H1 दिया था। तो कन्वेंशन से जब बड़ी वेबसाइट है उसके नीचे छोटी वेबसाइट आ रही है, तो वी हैव टू गिव दिस H2। और फिर भैया H2 आप इसे दे दोगे। फिर भैया क्या होगा यहाँ पर, भैया ये लिस्ट दिख रही है, कुछ लिस्ट बना सकते हैं इससे। हाँ, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे। ठीक है भैया, अब इसके अंदर देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट में एक मियामी आएगा, लिस्ट में एक मुनीक आएगा, एक बार्सिलोना आएगा। तो मैं 3 लिस्ट आइटम ले लेता हूँ, 1, 2, 3। कॉपी लाइन डाउन कंट्रोल डी करके हमने कर लिया। इतना हम कर चुके हैं। क्या भैया इससे हमारी कुछ वेबसाइट पर नया होगा? भैया कुछ भी नया नहीं होगा, कंटेंट थोड़ी लिखा है। कंटेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली चीज़ करेंगे हम, सेक्शन में जाएंगे, हमने आईडी दी, इसको हाईलाइट की, परफेक्ट, यहाँ तक ठीक है। H2 के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाई लाइट्स, परफेक्ट। अब देखना क्या होगा, कुछ तो नया लिखा हुआ आएगा। भैया ये तो बहुत अजीब सा दिख रहा है, इसे कैसे ठीक करेंगे? इसको भी ठीक करेंगे भैया, होल्ड करो, अभी सब करेंगे। उफ, हम यहाँ क्या करते हैं, हाईलाइट्स हमने लिख दिया। अब यूएल के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। अगर आप देखोगे ना, इमेजेस हैं, अगर आप देखोगे इमेजेस है, इमेजेस के नीचे पैराग्राफ है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, थोड़ा सा मेहनत करने की जगह अपनी मेहनत बचाऊं, इन दोनों को यहाँ से अगर मैं एक बार डिलीट कर दूं एंड मैं एक काम करूं, मैं पहले एक IMG टैग लगाऊं, इसके अंदर इमेज टैग लगाऊं, कुछ इमेज को मैं कुछ सोर्स दूंगा, फिर मैं उसके बाद एक पैराग्राफ लिखूंगा एंड पैराग्राफ टैग लगाऊं एंड मैं इसको फटाफट से फॉर्मेट कर दूं और मैं इस चीज़ को यहाँ से 2 बार कॉपी कर लूँ, तो अब तीनों के लिए सेम रहेगा। तो भैया पहली में क्या होगा, देखो अब इमेजेस के लिए आपको क्या करना है, आप गूगल से इमेजेस उठा सकते हो। मैंने आपकी मेहनत करने के लिए क्या किया था, हमने एक फोल्डर बनाया, उसमें सारी इमेजेस डाल दिया। पहली इमेज हम कौन सी ले रहे हैं, यहाँ पर इसने पहली इमेज ली है मियामी की, तो हम जाएंगे मियामी पे। हम मियामी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंडेक्स पे जाते हैं, पहले इमेजेस पे देंगे, फिर हम जाएंगे प्लेसेस पे, फिर हम जाएंगे मियामी पे एंड इमेज देखेंगे। अब ऑल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑल्ट हम यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर्स के लिए, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उन सब के लिए। ऑल्ट में बदलेंगे क्या है ये, आ आ सनी डे इन मियामी USA, परफेक्ट। ठीक है जी भैया, कुछ हुआ इससे, कुछ तो हुआ। इतनी बड़ी इमेज भैया, ये अगर भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी करेंगे ना इसको ठीक, होल्ड करो, देखो यहाँ नीचे ऊपर लिखा भी होगा। लिखा क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न है लिखा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन रीडर पे लिखा है। अब हमें इसको कुछ पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है अगर आप नोटिस करोगे, तो वहाँ लिखा है मियामी USA। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ फटाफट एंड मैं इसके यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ के अंदर। भैया एक चीज़ बताओ,
मैं चाहता हूँ, देखो ये फ़ॉन्ट इसका ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है? भैया सीएसएस से हो सकता है, लेकिन भैया सीएसएस भी यूज़ नहीं करनी है। उसके लिए एक नई चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था ना स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होगा, अब इसके अंदर आप यूएसए लिख दो, तो उससे ना कोई चीज़ दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, एंड मैं इसको सेव कर दूँ एंड मैंने वेबसाइट पे जाऊँ, दिखा मियामी और यूएसए में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर देखो, देख रहे हो स्ट्रॉन्ग और डिफरेंस। हाँ, हमने इसीलिए करा है। अब समझे हमने ऐसा क्यों करा, स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया? ठीक है भैया, समझ में आ गया, परफेक्ट है, परफेक्ट है। एक काम करता हूँ, थोड़ा फिर अपना टाइम बिताता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी में एडिट कर देंगे। इसको मैं एक बार, दो बार कॉपी कर लेता हूँ। इमेजेस के अंदर जाएंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस बार हम यूज़ करेंगे प्लेसेस के अंदर जाकर बार्सिलोना, आई गेस, नहीं इट्स लास्ट वन, तो लेट मी जस्ट डू अ थिंग। मियामी के बाद हम यूज़ करेंगे म्यूनिक का, एंड ये क्या है, एरियल व्यू ऑफ म्यूनिक लिख दें इसको, है ना, ये लिख देते हैं इसको, एरियल व्यू ऑफ म्यूनिक जर्मनी, जर्मनी में हो गया। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा भाई साहब, इसको पैराग्राफ के अंदर कुछ एक है म्यूनिक लिख देता हूँ एंड यहाँ से जर्मनी को यहाँ से मैं कट कर दूंगा एंड मैं जर्मनी कहाँ पे लिखूंगा, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर मैं जर्मनी लिखूंगा, परफेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट बार्सिलोना के लिए भी ये कर लेते हैं, बार्सिलोना, एफसी बार्सिलोना, मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम। ऐसे से कॉपी करेंगे एंड ये क्या होगा, ये हो जाएगा बीच इन इन इनके बाद आ जाएगा यहाँ पर, इसे मैंने कॉपी किया था ना, बार्सिलोना यूएसए यहाँ डाल देंगे, परफेक्ट। इसको मैं ऑल्टर करके बराबर कर दूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यार ये गलती कर दी हमने, इंडेंटेशन का, तो ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा बार्सिलोना स्पेन एंड मैं ऐसे इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल एक्स, डिलीट डिलीट, ठीक है, एंड इसके अंदर हम लिख देंगे स्पेन, परफेक्ट। अब देखते हैं क्या हुआ है। भैया हमारी इमेज तो सारी लग गई है, ये लिखा भी आ रहा है, सब कुछ आपने बोला है, लेकिन फॉर्मेटिंग कहाँ है जो अभी तक हम कर रहे थे, फॉर्मेटिंग करें थोड़ी सी। चलो, तो अभी हमने खत्म करा अपना एच टी एम एल लेआउट हमारा ऐसे ही दिखेगा, इसमें कुछ चेंजेस अगर जरूरत पड़ेगी हम बाद में करेंगे, अभी के लिए होल्ड कर लेते हैं। परफेक्ट, अभी कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, जाता हूँ मैं फटाफट से स्टाइल डॉट सी एस एस में वापस से, एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करा है, बिल्कुल बेसिक है। अब इसको हम स्टाइल करके कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, ऐसा पॉसिबल है कि ये सेम दिखे, हाँ जी, इसी को हम सी एस एस बोलते हैं। तो हमने एक आज आईडी बनाई थी, जितना मुझे याद है, डेस्टिनेशन नाम से हमने एक आईडी बनाई है, डेस्टिनेशंस के नाम से हमने एक आईडी बनाई है एंड इसको देते हैं हम फर्स्ट से पहले क्या, डिस्प्ले हम देते हैं फ्लेक्स। अगर आपको याद हो, हमने पहले इन वीडियो में पढ़ा है, इससे होगा क्या भैया, जो इनलाइन एलिमेंट है ये मेरे क्या बन जाएंगे, सॉरी, जो मेरा एल आई होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसे इनलाइन में कन्वर्ट कर देगा। डिस्प्ले फ्लेक्स करते कुछ चीज़ें चेंज हुई नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनेशन था वो, लेट मी जस्ट सी, हाईलाइट्स, वेरी सॉरी, सेक्शन को जो मैंने आईडी दिया हाईलाइट्स दिया, आई एम वेरी सॉरी। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, परफेक्ट। अब देखते हैं, नो फाइन, देखो अब कुछ डिस्प्ले फ्लेक्स बन गई है, अब आप देख रहे हो एक तरफ भग रहा है पूरा। इसको भैया ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक करते हैं, एक काम करते हैं, इसको वेट देता हूँ, कुछ इसे वेट देता हूँ मैं यहाँ पर 90 की, इससे क्या होगा, परफेक्ट। लेकिन ये सेंटर्ड नहीं है, अभी भी ठीक नहीं हो पाया, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मार्जिन देते हैं, ऑटो कर देते हैं, मार्जिन को आप ऑटो कर दोगे ना, तो देखना ये सब सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर हुआ है, पता कैसे चलेगा भैया, आप जो जूम आउट करोगे तो देखना, अगर मैं इसे 100% भी कर रहा हूँ तो आपको ये बड़ा दिख रहा है, एंड अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ तो ये सेंटर हो चुका है। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया है। हमने इसमें कुछ गलती करी है शायद, अगर मुझे समझ में आ रही है तो, हमने एक हीरो फंक्शन, फिर हमने एक H2 बनाया, हमने क्लास दी है उसको, आईडी दी है, ओके 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 ओके। हमने एक गलती करी है, लेट मी जस्ट क्लियर मिस्टेक आउट दे। हमने एक छोटी सी गलती करी है, हमसे हाईलाइट्स पे नहीं करेंगे इस काम को, हम क्लासेस, हम एक नई आईडी आईडी या क्लास क्लास बना देते हैं, चलो क्लास बनाते हैं हम एक, हम देंगे एल आई को क्लास, परफेक्ट। तो एल आई का है मेरा, एक, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सो दैट, वेरी सॉरी, अभी के लिए एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, दो एंड तीन। ये भैया आप कैसे कर रहे हो, यहाँ पर नहीं होगा ये, मेरे को लेट मी डू दिस, यहाँ पर आएगा एक, दो एंड तीन। एक काम करता हूँ, क्लास देता हूँ इसको, डेस्टिनेशन,
डेस्टिनेशंस, परफेक्ट। अब ठीक है। अब इससे होगा क्या, कुछ चीज़ें बदली, नहीं बदली भैया, बदली कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, बदलते हैं उन चीज़ों को। यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम स्टाइल डॉट सीएसएस में जाते हैं एंड मैं इसको चेंज कर देता हूँ डेस्टिनेशंस में। तो देखना क्या होगा, एक छोटी सी चीज़ होगी, अभी सब चीज़ें सेंटर्ड आ गई हैं, देखना सेंटर्ड होंगी अभी सब चीज़ें। लेट मी सी दिस थिंग, नाउ इट्स सेंटर्ड, लेट मी जस्ट सी, एक सेकेंड बॉस, यस अभी ये सब ओके रिपोर्ट है। 100% करूँगा तो बिल्कुल ठीक दिखेगा। अभी ये फ्लेक्स के अंदर है। डेस्टिनेशन को मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया है, इससे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स करी है मैंने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, नहीं नहीं ये अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी एक छोटा सा काम करते हैं इससे पहले। मैंने जो इमेजेस बनाई थी, हमने इमेज को क्लास दिया, तो एक काम करता हूँ, डॉट डेस्टिनेशन ले लेता हूँ, डॉट डेस्टिनेशंस, उसके अंदर इमेज पे जाऊँगा, IMG, एंड मैं कुछ करता हूँ थोड़ी सी मैथ्स, हर इमेज को हाइट देता हूँ, बहुत बड़ी है, इसको 200 पिक्सल्स का हाइट देता हूँ, सो दैट, ओहो अब देखते हैं 200 पिक्सल्स। मुझे लग रहा है मैंने फिर कुछ गलती करी है। गलती मैंने क्या करी है, स्पेलिंग देख लेता हूँ, डेस्टिनेशंस की स्पेलिंग ये है, तो इस कैपिटल होगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा इसके लिए, उसको डिलीट करके यहाँ से कॉपी, एंड अब देखते हैं, परफेक्ट। देखना ये 200 पिक्सल करने से क्या हुआ भैया, 200 पिक्सल से सारी बराबर तो नहीं हुई है। सारी बराबर क्यों नहीं हुई भैया, पहले सवाल मेरा आपसे यही होगा, क्योंकि बॉस सबकी यहाँ पर जो विड्थ है वो अलग अलग है, ठीक है। सारे इमेजेस की विड्थ अलग अलग थी, तो इसको अगर मुझे बराबर करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं विड्थ कर देता हूँ सबकी 100%। परसेंट करने से क्या होगा, सब अपनी एक्चुअल विड्थ तक पहुँच जाएंगे। भैया ये क्या कर दिया आपने, ये तो कुछ अलग पहुँच गया। अगर आप इसको 250 पिक्सल्स में दिखाऊंगा, अगर मैं इसको पिक्सल करता हूँ तो देखना क्या होगा। देखो पिक्सल से तो फिर ठीक हो गया, पिक्सल्स पे ओके, पिक्सल्स पे ठीक इसलिए नहीं हुआ। अब देखना, अब देखो बराबर पहुँच गया सब, सब ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से 100% कर दूँ, विड्थ को सबकी 100% कर दूँ, तो देखना क्या होगा। नाउ इट्स फाइन, ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट मच फाइन, बट हम इसे ठीक करेंगे ऐसे। दोनों में भैया 250 पिक्सल्स भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दोनों में फ़र्क क्या आएगा आगे देखते हैं। भाई 250 पिक्सल्स कर लेते हैं, बहुत गंदा लगता है देखने में। ओके, इनको बॉक्सेस में कन्वर्ट करें, अगर मैं इसको बॉक्स शैडो दूँ, बॉक्स शैडो दूँ अगर मैं इसको थोड़ी सी सबको बॉक्स बनाने के लिए, अ, 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 तो मैं इसको बॉक्स शैडो देता हूँ थोड़ी सी। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, बॉक्स शैडो से पहले चलो एक काम करते हैं, मैं डेस्टिनेशन पे वापस जाता हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाया था। हमने यहाँ पर लिखा था, आईडी बनाई थी डॉट डेस्टिनेशन नाम से, डॉट डेस्टिनेशंस, एंड अब मैं उसको दूंगा क्या है, छोटी सी डिस्प्ले देता हूँ इसको, जैसे मैं कर देता हूँ फ्लैक्स। अब देखना क्या होगा, फ्लैक्स करते ही ये तो नीचे आने थे भैया, अंदर क्यों आ गए। अच्छा, तो मैंने यहाँ एक गलती करी है। ओके, मैंने यहाँ क्या गलती करी है, हमें गलती सुधार लेनी चाहिए, जो मुझे भी अंदाज़ा आ रहा है। डिस्टेंस, आईडी, क्लास, ठीक है, डेस्टिनेशंस के अंदर आएगा। ठीक है, कोई गलती तो नहीं लग रही है मुझे अभी तक, तो अभी तक तो मैंने बिल्कुल ठीक करा है। लेट मी जस्ट से दिस अगेन। ओके, एक सेक्शन को हमने आईडी दिया हाइलाइट्स की, हाइलाइट्स के अंदर हाइलाइट्स लिख दिया, फिर एक क्लास दिया डेस्टिनेशन की, ठीक है। फिर हमने इमेज डाली है, पी डाला, नाउ इट्स फाइन। लेट मी जस्ट से दिस कोड अगेन। हम इसमें कुछ गलती कर रहे हैं। डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स करता हूँ एंड कुछ छोटी छोटी चेंजेस कर देता हूँ। विड्थ में दे दूँ, अगर इसको थोड़ी सी विड्थ दे दूँ अपने पूरे को, 90 पिक्सल से देता हूँ, 90, 90 दे दूँ, एंड अगर मैं मार्जिन को कर दूँ, ठीक है, एंड अगर हम मार्जिन को कर दो ऑटो, तो देखना क्या होगा, कुछ हुआ नहीं इससे। लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, मार्जिन ऑटो, ठीक है। अभी इसको होल्ड करते हैं, या कुछ बॉक्स आउट दे दो इसको। पहले 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 एक काम करता हूँ, मैं डॉट डेस्टिनेशन को लेता हूँ वापस, एंड मैं इसको कुछ मार्जिन देता हूँ, डॉट डेस्टिनेशन को मैं मार्जिन देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन देता हूँ 0, 20 पिक्सल्स। यहाँ तो ठीक है यार, लेकिन अभी एक गलती है इसमें, इस कोड में एक एरर आ रहा है मेरा। ये सिंगल लाइन में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, हमने कुछ कोड में एरर करा है। लेट मी से दिस थिंग अगेन, एक मिनट होल्ड करो। हीरो कंटेंट पे आ गया हूँ, डेस्टिनेशन लिख दिया हमने,
हीरो कंटेंट तो हम कर चुके हैं, तो अब यहाँ से डेस्टिनेशन से डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दिया है, वो तो ठीक है। हमने कुछ विड्थ भी दे दिया इसको, कुछ मार्जिन भी दे दिया। मार्जिन अगर मैं ऑटो करूँगा चलेगा, सेंटर करने के लिए हमने ऑटो कर दिया था इसको। स्टाइल डॉट सी एस एस में डेस्टिनेशन का हमने सारा, फिर हमने हाइट दे दी इसको, फिर हमने विड्थ दे दिया 100% इसको वापस से। डेस्टिनेशन इमेज में हाइट दी हमने इसको, विड्थ मैंने इसको, ओके एक काम करूँ, अगर मैं इसको विड्थ 100% दे दूँ, अगर मैं इसको विड्थ 100% दे दूँ तो उससे होगा क्या, लेट मी सी। ठीक है, होल्ड करते हैं एक बार के लिए, वापस देखते हैं। मैंने इसे विड्थ दे दी 100%, एंड मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को मैं करता हूँ फिट, एंड मैं उसको देता हूँ फिल। तो इससे क्या होगा, फिल तो कर रहा है। हम्म ये काम करते हैं, होल्ड करते हैं, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाय गाइस, वी आर बैक विद द कोड नाउ। हमने यहाँ छोटी सी गलती की थी, हमें ना आईडी दी थी, लेट मी जस्ट शो यू दिस अगेन। सेक्शन पे गया, हमने हाइलाइट्स को डेस्टिनेशन आईडी दी, डेस्टिनेशन आईडी दी, हमने दो अलग अलग आईडी दी, हमने क्लास को आईडी बना दिया, आईडी क्लास बना दिया। तो हमारे कोड में कुछ एरर आ रहा था, आउट ऑफ नोवेयर हमने इसको फिगर आउट करा। पहले हमने आपको ये दिखा दी डेस्टिनेशन, हमने जो आईडी बनाई उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दी, फिर मैंने जस्टिफाई करा कंटेंट को सेंटर पे। आपके सामने है, ये हमारा कंटेंट पूरा सेंटर जस्टिफाइड है। दिस इज यस, इट इज़ आवर वेबसाइट। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, आई नो। फिर हमने क्या करा, उसके बाद हमने विड्थ थी कुछ, हमने विड्थ आपके सामने दे दी थी। एंड एक काम करते हैं, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखना, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि हमने इसको सिंगल लाइन कैसे बनाया। पहला सवाल आपका मेरे से यही होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करी, हमने एक सिंगल सी लाइन लिखी थी, दिस वन। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो देखना क्या होगा, सब एक साथ। एंड अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो सब वापस। भैया ये इमेजेस छोटी छोटी होकर बड़ी होकर ठीक कैसे होंगी? अगर मैं इस पूरे कोड ऑफ लाइन पे एक साथ खोल दूँ, एंड मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड बंद कर दूँ, सिर्फ मैं इसको बंद कर दूँ, तो भी भैया इमेज ठीक हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? दिस वन। देखो अब इमेजेस बराबर नहीं है। ऐसा क्यों है भैया? अब 200 पिक्सल्स की बात करो, पिक्सल्स अलग अलग होते हैं, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा। भैया बॉक्स शेडो आपने 2 पिक्सल 4 पिक्सल ये कैसे बनाई है? आपके सामने है। ठीक है भैया, तो अब यहाँ क्या एरर था? एरर मैं आपको बता दूँ, हमने डेस्टिनेशन जो स्पेलिंग था, हमने उसमें एक आईडी बनाई, क्लास बनाई, अभी मैंने ठीक करा। हमने पहले एक आईडी बनाई डेस्टिनेशन नाम की, फिर हमने यूएल की आईडी बनाई डेस्टिनेशन। एल आई जो है क्लास होगी डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन। तो हमने क्या करा, डेस्टिनेशन एल आई के लिए हमने अलग क्लास के लिए लिखा, आईडी के लिए लिखा, और डेस्टिनेशन जो उसके अंदर इमेजेस है, इमेजेस के लिए हमने अलग लिखा। एंड आपके सामने भैया यहाँ एक नई चीज़ आपने करी, ऑब्जेक्ट फिट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट फिट अगर मैं हटा दूँ, सिंपल सी बात है, देखना इससे क्या होगा। अब आपको जो इमेजेस दिख रही है ना, बहुत जूम जूम दिखेगी। देखो ऐसा है, ये है, ये बहुत फर्क है इन दोनों इमेजेस में। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है, इमेजेस जूम हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं बताया हमें इमेज कितनी दिखानी है, हमें कंटेंट क्या करना है, पूरी दिखानी है, कवर करनी है। देखो अभी सिर्फ कवर हो जाएगा। अगर आप इसको फिल में चेंज कर दो, फिल में चेंज कर दो, फिल में तो देखना, फिल में ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, परफेक्ट। एंड भैया और भी तो चेंजेस होते हैं, एक होता है कंटेन भी होता है, कंटेन भी बहुत फेमस है, बट कंटेन में देखो ये डिफरेंस आएगा, हमें ऐसा नहीं रखना है इसको, हमें एक से ऐसा रखना है। आई होप आपको डे नंबर 17 पसंद आया होगा। डे नंबर 17 में मैं एक चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट जो आपके सामने ये लिखा है इसको मुझे ऐसा बनाना है, ये कैसा हो पाएगा? एंड जो नीचे हो रखा है ये कहने कैसे करा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करके लाना है। हम ऐसी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है गाइज। अगैन इट्स 3:13 राइट नाउ, आपके 3 बजे 13 मिनट हो रहे हैं। आज संडे नाइट है, आज वीडियो शूट हो रही है, आपको कल ये वीडियो मिल जाएगी मंडे को। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं डे नंबर 18 पे। हाय एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ एस्पिरेंट। मेरा नाम है देवांश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एक्स में। हम आ चुके हैं डे नंबर 18 पर। आज हम बात करने वाला है, जहाँ हमने पुरानी वीडियो को छोड़ा था, हम पहुंच चुके थे टेक्स्ट पे। हमें आज टेक्स्ट को डेकोर करना था और कोशिश करेंगे फुटर को भी बनाने की। फटाफट से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। वेयर इज़ आवर प्रोजेक्ट? तो हमें जाना पड़ेगा विंडो प्लस ई करके, दिस पीसी, दिस पीसी पे जाएंगे, ई ड्राइव पे जाएंगे, एंड ट्रैवल पेज, हियर इट इज़। हम इसको कर देते हैं फटाफट से ओपन विद कोड। परफेक्ट, हम पहुंच चुके थे। इंडेक्स को जाकर हम करते हैं फटाफट से गो लाइव, एंड ऑन अ मार्क ऑफ 3 2 1 हमारा लाइव सर्वर के साथ इंडेक्स चल चुका है। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? यहाँ तक। अगर मैं आपको दिखाऊं हमें बनाना क्या था, लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग एज वेल। हमें ये बनाना था, लेट मी जस्ट शो यू, हम कुछ ऐसा बना रहे थे। तो अब अगली चीज़ जो है हमें क्या करना है, अगली चीज़ हमें टेक्स्ट करनी है। जो टेक्स्ट है सेंटर होगा, ये भी सेंटर होगा, कुछ चेंजेस होंगे, उन्हें देखते हैं फटाफट से। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, एंड हम जाएंगे डेस्टिनेशंस पे। परफेक्ट, हमें क्या करना है, पहले पैराग्राफ चेंज करना है। अगर आपको याद होगा हमने एक डेस्टिनेशंस बनाया था, इसके अंदर ये पैराग्राफ डाले थे। तो इमेजेस के नीचे आएंगे, डॉट डेस्टिनेशंस एंड पैराग्राफ। अब मैं इसको कुछ वैल्यू दे दूंगा। पहले तो टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं हम सेंटर पे। हम अगर ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको ये दिख जाए।
इसको बंद करके परफेक्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर करती है, देखो सब सेंटर में हो गया है। इतना हमने कर लिया है। अगली चीज़ हमें क्या करनी है, सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताओ अगला क्या होगा। इसके बाद देखो आप सारे अपर केस में और मेरे वाले में अपर केस कर रखा है, ठीक है, हम अपर केस कर चुके हैं, डेस्टिनेशन की तरफ डाल चुके हैं टेक्स्ट ट्रांसपोजिशन और अपर केस, ठीक है। अब अगली चीज़ हम क्या करते हैं, हाँ, अब हम क्या करते हैं, अपर केस कर दिया हमने दोनों को। अब अगली चीज़ हमें करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में छेड़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ, फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं इसका 24 पिक्सेल्स कर दूँ, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। लेट मी सी नाउ इट्स वर्किंग फाइन। बहुत बड़ा हो गया 24 पिक्सेल्स, इसको छोटा कर देते हैं, अराउंड 20 पिक्सेल्स कर देते हैं। 20 पिक्सेल्स इज़ परफेक्ट। हियर हियर थोड़ा-थोड़ा ठीक है। कलर, टेक्स्ट कलर भी छेड़ देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया, फिर हम करेंगे कलर, इसका हम कर देते हैं, कलर पे हम जाके करेंगे ग्रे, ग्रीन नहीं, ग्रे, GREY, ग्रे जी, परफेक्ट। अब आप देखोगे थोड़ा-थोड़ा मैच करने लग गया है भैया, लेकिन जो .US है ये इस कलर का हो गया, लेकिन ग्रीन कलर का है, ग्रीनिश नहीं है, अलग कलर है, इसके लिए भी हम कुछ करेंगे। अब आप देखोगे थोड़ा मार्जिन का इशू आ रहा है, मार्जिन बराबर है, अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ मैं इसको 20 पिक्सेल्स के लिए, अपर में दूंगा थोड़ा मार्जिन अपर देता हूँ 20 पिक्सेल्स एंड नीचे कर दूंगा वापस से 0, तो देखना क्या होगा, ये ठीक है, परफेक्ट। अब एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, मार्जिन को इंस्पेक्ट करूंगा, देखना पैडिंग कर दी है, मार्जिन 20 पिक्सेल्स करा तो है पैराग्राफ के लिए, बट वो हुआ नहीं है। लेट मी सी, हो गया, परफेक्ट हो गया है मार्जिन, देखो 20 पिक्सेल्स मेरे हिसाब से मार्जिन ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा सा और काम करते हैं, प्रिटियर इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा दूसरे कलर को चेंज करते हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग टैग बनाया था, एज मच एज आई रिमेंबर, आपको भी याद होगा, दिखा देता हूँ मैं। हमने स्ट्रॉन्ग टैग बनाया था कहाँ पर, जहाँ पर हमने लिखा था डेस्टिनेशंस। देखो हमने USA को स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा, तुम स्ट्रॉन्ग टैग के लिए कलर चेंज करना, तो एक सिंपल सी चीज़ करूँगा मैं, फटाफट से जाकर स्टाइल में जाऊँगा, स्ट्रॉन्ग टैग मैंने बनाया है। अगर मैं सिंपल सी चीज़ करूँ, कलर दे दो इसको, कॉलम्स नहीं दोस्त, कलर, कलर में दे दो इसको ग्रीन, एंड अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखोगे ये ग्रीन हो चुका है, एग्जैक्टली नॉट द सेम कलर। हम वो सेम कलर भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हम पहले भी मैं चीज़ कर चुके हैं, और वी कैन डू दिस थिंग, कलर भी कर बताऊंगा। एंड दिस इज द एक्चुअल ग्रीन कलर, वेयर इट इज़ द एक्चुअल ग्रीन कलर, परफेक्ट। अब मैं इसका जो कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, एक्सकोड कॉपी कर लूँ, RGB कॉपी कर लेते हैं, RGB कॉपी कर लिया। एंड मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सेम कलर देना है तो यहाँ पर मैं इसको हटाकर RGB लिख देता हूँ, तो दोनों सेम हो गए हैं। या कैसे करा, ये कलर भी कर, आप पहले भी बताया था इसके बारे में मैंने आपको, ठीक है। इतना हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम हाइलाइट्स को छेड़ते हैं, देखो ये हमने सेम कर दिया, लगभग लगभग एग्जैक्टली सेम हो गया। अब हाइलाइट्स की बात करते हैं, हाइलाइट्स को हमें सेंटर करना है, तो हाइलाइट्स के लिए हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने एक आईडी बनाई थी हाइलाइट्स नाम से। लेट मी शो यू अगैन, सेक्शन पे जाएंगे, आईडी बनाई थी हाइलाइट्स की। अगर मैं इसको ही सीधा कॉल कर लूँ, कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हाईलाइट्स, परफेक्ट, हाइलाइट्स को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ हाइलाइट्स भी अगर आप देखोगे यहाँ पर छोटा टेक्स्ट बड़ा टेक्स्ट, तो मुझे सबको अपर केस करना है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे फटाफट से, अपर केस करेंगे, परफेक्ट। लेट मी जस्ट सी, परफेक्ट, बीच में नहीं आया, बीच में करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं एक आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर हम साइड बाय साइड करते स्क्रीन को, एक स्क्रीन ये एंड एक स्क्रीन ये, फॉर द शेक ऑफ वर्किंग राइट नाउ, एंड इसको मैं, परफेक्ट, नॉट साइड। अब हमें अगला क्या करना है, अपर केस कर दिया। अगर अब मुझे सेंटर करना है तो हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट लाइन और सेंटर कर देंगे, तो देखना क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, आपके सामने हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगला हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस वाले स्क्रीन को, सो दैट आपको दिख जाए, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पर सेंटर आ गया, ठीक है। अगली चीज़ हम क्या करेंगे, थोड़ा फॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल्स, काफ़ी रहेगा। लेट मी सी, नाउ इट्स परफेक्ट, 40 पिक्सल ज़्यादा बड़ा है, 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, 30 पिक्सल्स इज कूल, ठीक है। अब ठीक है, 30 पिक्सल्स पे। नेक्स्ट चीज़, इसका भी कलर अगर आप देखोगे तो यहाँ कलर इसका हल्का सा ग्रे स्टोन में है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, तो इसको मैं कर देता हूँ, कलर पे जाऊँगा, कलर, एंड मैं इसको भी ग्रे कर देता हूँ, ग्रे, ग्रे कर देता हूँ। अब देखना, ऑल दो कलर एग्जैक्ट नहीं है, वी कैन डू द सेम थिंग, अगर आप वहाँ से कॉपी कर लो कोड्स को, वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग, और फॉन्ट फैमिली भी सेम नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ, वी कैन चेंज द फॉन्ट फैमिली एज वेल, अभी हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं, परफेक्ट। अब हम थोड़ा और खेलते हैं, अगर आप देखोगे मार्जिन, मार्जिन देखो यहाँ पर मार्जिन, अगर मैं ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे दूँ इसको, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, अगर मैं इसको ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे दूँ, मार्जिन दे दूँ मैं इसको थोड़ा
20 पिक्सल दे दूँ, वापस इतना दिया था एंड 0 दे दूँ यहाँ पर, तो देखना क्या होगा। थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से, नाउ इट्स बेटर। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, परफेक्ट। मार्जिन दे दिया, ठीक है भैया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब अगली चीज़ बताओ, ये आपके पीछे जो दिख रहा है ये कैसे करा आपने? अगर आप देखोगे थोड़ा ग्रेडियंट जैसा दिख रहा है। ग्रेडियंट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज ग्रेडियंट। अगर हम गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा दो कलर को मैच करके जो बनता है उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट देखेंगे आप तो ये क्या कह रहा है, ग्रेडियंट हो रहा है मेरा दो कलर को मिलाकर, ग्रेडियंट कलर। हमारा ही नहीं, ग्रेडियंट कलर। व्हाट इज ग्रेडियंट कलर, देखो आपके सामने है, ये सब ग्रेडियंट कलर होते हैं। इनको बनाते कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिंपल एक काम कर सकता हूँ। तो अब यहाँ जाता हूँ, फिर हमें हाईलाइट्स पे जाना पड़ेगा। हाईलाइट्स पे मैं काम करूँगा। ओके, यहीं पर जाकर अगर मैं एक चीज़ करूँ, बैकग्राउंड कलर लिख दूँ, बैकग्राउंड कलर, एंड मैं इसको एक कलर दे दूँ RGB है, RGB इज अराउंड 202, 243, फिर एक था मेरा 240 एज मच एज रिमेंबर। लेट मी सी, इसको मैं ग्रीन को हटाता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो आपके सामने होगा। एक गलती करी है मैंने यहाँ पर, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको वापस बड़ा कर दूँ एंड मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। इट्स परफेक्ट, लेट मी सी नाउ। 240 का बंद कर देते हैं, तो देखना आपके सामने सेम कलर हो गया। भैया ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, इस डिफरेंस को कैसे फिल आउट करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुको। अभी बात करते हैं इसके बारे में कि भैया डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, मार्जिन है, पैडिंग है, क्या है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ एंड मैं आपको दिखाऊँ तो भैया ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये जो बीच में स्पेस है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको बड़ा कर दूँ एंड मैं दिखाऊँ आपको। मतलब पूरा इनर्ट हो गया, इसको इधर मैं इंस्पेक्ट करूँ एंड ये पूरा हो गया पेज। एंड अगर मैं इसको स्पेसिफिकली इंस्पेक्ट करूँ तो इसमें इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। लेट मी सी दिस थिंग अगैन। HTML पे जाऊँ एंड कंप्यूटर करूँ, इसको अगर मुझे हटाना हो, इसको कैसे हटाएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, अभी जो पहले मैं करना दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये कलर और इस कलर में धरती आसमान का फर्क है। रीजन इस, देखो नीचे व्हाइट स्टोन आ रही है, क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फटाफट से एक काम करता हूँ। वापस हाईलाइट्स पे जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर को मैं बंद कर देता हूँ एंड मैं बात करता हूँ सिर्फ बैकग्राउंड ग्रेडियंट के बारे में। तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट के बारे में कैसे बात करते हैं उसको बता दूं मैं आपको ज़रा। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड लिखूंगा एंड मैं उसको कर दूंगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड को कर देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, परफेक्ट। इसको कुछ एंगल देता हूँ, अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री एंगल दे दो। अगर मैं इसको 45 डिग्री, परफेक्ट। फिर मैं इसको देता हूँ कुछ RGB कलर, RGB देता हूँ, एक RGB दूंगा मैं इसको 227। ये भैया क्या है, कौन सा RGB कलर है, ये आपको तब पता चलेगा तो बार बार करोगे। 255 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं इसको एक और RGB कलर दे दूँ, दैट इज अराउंड 253। ठीक है, इतना कर लिया। एंड सेकंड RGB में कौन सा दूंगा, क्योंकि हमें लीनियर ग्रेडियंट में दो कलर होंगे तो ग्रेडियंट दूसरे कलर का भी देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर कॉमा लगाकर अगर मैं इसको भी छाप दूँ, अब आप देखोगे क्या होगा आपके सामने। इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी सी व्हाट इज रॉन्ग इन इट। लीनियर ग्रेडियंट कर दिया मैंने इसको, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट हो गया है। RGB, लेट मी सी व्हाट इज रॉन्ग इन इज, इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी सी इट अगेन, Ctrl+R रीलोड कर दिया पेज को। तो यहाँ पर ये लीनियर ग्रेडियंट काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये देखना पड़ेगा। इसके लिए हमने 45 डिग्री बता दिया इसको। RGB कलर भी मैंने दे दिए, दो कलर दे दिए ऑफ साइड पे, एंड दिस द सेकंड कलर। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, लेट मी सी द कोड एरर। अच्छा, ओ शिट, मैंने यहाँ एक गलती क्या करी है, ये कॉमास नहीं आएंगे सिर्फ, इन कॉमा को हटना पड़ेगा यहाँ से। एंड लेट मी नाउ डू अ थिंग, इस कोड में एक गलती है, लेट मी रेक्टिफाई इट अगैन। इसमें क्या गलती है, मुझे एक सबको एक सर्कल में लेना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। नाउ इट्स, इसको मैं ठीक कर दूँगा फटाफट से। एक यहाँ से एंड एक यहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, तो एरर जो हमारी आ रही थी, एरर हमारी ये आ रही थी, हमने जो ग्रेडियंट बनाया था ये 45 डिग्रीज ब्रैकेट्स में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, RGB को ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट लिखकर हमने ठीक कर दिया इसको। अगली चीज़ आपका एरर था भैया, ये एरर ऊपर क्यों आ रहा है, जो स्पेस आ रहा है, स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो मैंने पूरा कोड आपके सामने इन बिटवीन अभी बीच में
कोड मैंने एक बार नॉर्मलाइज़ कर दिया सो दैट चेक करने के लिए कहाँ पे एरर था, मैंने एक छोटी सी गलती की थी। अगर मैं इसको वापस से ब्रैकेट में डालूँगा, द कोड विल नॉट वर्क अगेन। लेट मी जस्ट शो यू दैट दिस थिंग अगेन। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो देखो ये काम नहीं करेगा। तो हमने ये गलती करी थी अभी, बाकी सब ठीक था। बाकी ये जो स्पेस आ रहा है, स्पेसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन डू इज़, हम अगर पैडिंग देते हैं इसको कुछ और पैडिंग देते हैं मैं 20 पिक्सेल्स की, आई गेस काफ़ी रहेगी अभी हमारे कोड के लिए। परफेक्ट। अब आपके सामने भैया, लेकिन देखो ये वाला ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट धरती आसमान का फ़र्क है, नीचे है। तो भैया 45 पिक्सेल्स नहीं होगा, 0 पिक्सेल्स होगा। अप टू डाउन जा रहा है तो हमेशा 0 पिक्सेल्स होगा। देखो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, परफेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है भैया, हमने क्या करा है, हमने देखो अभी तक ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट है, सेकंड वेबसाइट, मेजरली हमारी दोनों वेबसाइट सेम दिख रही है। अब हमें फुटर बनाना है। फुटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं वापस चलते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट किया था, लेट मी शो यू, इंडेक्स पे जाकर फुटर। फुटर ये रहा, फुटर के अंदर हमें चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो हमारे फुटर में देखो दो चीज़ें दिख रही है। लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग अगेन। ये हमारा ट्रैवल पेज था, परफेक्ट। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये दो, यहाँ पर दो इमेजेस है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा, एंड दूसरे पे क्लिक करने पर हमारा फेसबुक खुल जाएगा। हम यही करेंगे, अभी सेम चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। हमें जाना पड़ेगा वापस से इंडेक्स डॉट एच में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है भैया, उसके अंदर हम कुछ लिस्ट आइटम बनाएंगे भैया। लिस्ट आइटम को हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने से अच्छा एक काम करते हैं, दो बनाने हैं। तो एक हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा, एंकर टैग लगाना पड़ेगा। एंकर टैग के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंकर टैग के लिए, और एंकर टैग के अंदर हमें एक इमेज भी चाहिए होगी। इमेज भी हम लगाएंगे, इमेज भी हम ले लेंगे। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर मैंने इमेज को पहले से इंपोर्ट कर लिया। तो हमें फेसबुक और मेटा की इमेजेस यूज़ कर फेसबुक और इंस्टाग्राम की इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। आइकन वाले फोल्डर में डाल दी है। फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल लिखते हैं। इंस्टाग्राम को लगाना है तो इंस्टाग्राम यहाँ सर्च कर लेते हैं, लिखने से अच्छा कॉपी कर लो। instagram.com जाएंगे, एंड मैं इसको यहाँ से कर लूँगा, हैशटैग नहीं आएगा, एंड ये पूरा कॉपी हो जाएगा। हम इसको यहाँ लिख देंगे, परफेक्ट। एंड इमेज के लिए हम जाएंगे यहाँ पर इमेजेस पे, फिर हम आइकन्स पे, फिर हम जाएंगे इंस्टाग्राम की इमेज लगानी है, इंस्टा.png। एंड हम ऑल्ट भी करेंगे, इसको ऑल्ट का भी ऑप्शन आता है। ऑल्ट में हम लिख देंगे, ऑल्ट इज यूज फॉर स्क्रीन रीडर्स इंस्टाग्राम लोगो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कंट्रोल एफ कर देते हैं, प्रिटियर इज नॉट वर्किंग अगैन, लेट मी शो सी दिस थिंग बट नॉट वर्किंग। चलो इतना हमने कर लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। एंड मैं इसको फटाफट से क्या करूँगा, एल आई नीचे आ जाएगा, एंकर टैग नीचे आ जाएगा। नाउ इट्स फाइन। एंड इमेज भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, परफेक्ट। कुछ तो बनाया हमने। अब जैसे यूएल के अंदर जो एल आई बनाई है, एल आई को हम फटाफट से डुप्लीकेट कर देंगे नीचे, छोटी छोटी चेंजेस कर देते हैं। इंस्टाग्राम की जगह फेसबुक आ जाएगा, तो फेसबुक सर्च कर लेते हैं, facebook.com ऑन ए मार्क ऑफ 3 2 1, एंड परफेक्ट। इसका भी लिंक कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे लिंक को, facebook.com/, परफेक्ट। अब यहाँ नीचे इंस्टाग्राम के जरिए आ जाएगा facebook.png, एंड यहाँ पर आ जाएगा फेसबुक लोगो, परफेक्ट। इतना कर लिया। इससे क्या हुआ भैया, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, जो हमारे लोगो हैं ये ट्रांसपेरेंट कलर के हैं। दिखाऊंगा आपको, इमेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लोगो पहले से आ चुके हैं। देखो मैं क्लिक करूंगा तो कहीं तो खोलेगा आपका, देखो फेसबुक खोल दिया इसने यहाँ पर कुछ, लेकिन लोगो तो है नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने इमेजेस ये जो लोगो डाले हैं, मैं आपको लोगो दिखाऊं अपने, हम आइकन पे जाएंगे, एंड मैं एक आइकन को ओपन किया, देखो व्हाइट कलर के, और हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा फटाफट share.css में, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसका CSS करके इसको आज खत्म करते हैं, सेकंड टास्क ऑफ द डे, इसको फिनिश करते हैं, परफेक्ट। तो पहले मैं क्या करूँगा, share.css में जाता हूँ, फटाफट से एक काम करता हूँ। हमें फुटर कॉल करना पड़ेगा, हमने फुटर बनाया था फुटर सेक्शन के लिए, परफेक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ इसको बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड वापस लीनियर देते हैं। इस बार देखो गलती नहीं करेंगे जो लास्ट टाइम गलती करी थी, लीनियर ग्रेडियंट देंगे। एंड इस बार देते हैं 70 डिग्रीज पे। लास्ट टाइम ने क्या गलती की थी, अगर आपको याद होगा, हमने उसको छोटी सी वैल्यू दी थी 70 डिग्रीज। कलर के लिए मैं देता हूँ ब्लैक कलर, एंड एक देता हूँ मैं इसको ग्रे कलर। ग्रे तो नहीं है जेन्युइन बताऊँ तो, बट ठीक है, फॉर द शेक ऑफ वर्किंग राइट नाउ। ठीक है भैया, कुछ तो हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा लग रहा है अभी भी। अभी देखो लोगो दोनों बराबर नहीं है, एंड अगर आप देखोगे ग्रेडियंट भी देखो बहुत बराबर नहीं है, ग्रेडियंट भी अलग अलग है, उसे भी ठीक कर लेंगे बाद में। अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ मैंने ग्रेडियंट दी है सो दैट चेक करने के लिए। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अगली चीज़ हम करते हैं, फुटर के अंदर हम जाएंगे एल आई के पास, फुटर के अंदर हम जाएंगे, फुटर के अंदर हम जाएंगे एल आई के पास, एल आई के अंदर हम जाएंगे, कुछ हम इसको बराबर करने के लिए करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेगा, मैं इसको वेट दे दूँ, वेट देने से क्या होगा, 80 पिक्सल्स की अगर मैं इसको वेट दे दूँ तो उससे देखना क्या होगा, एक स्पेसिफिक पेज के अंदर आ चुके हैं 80 पिक्सल्स। अब मैं इसको कुछ हाइट दे दूँ,
हाइट देता हूँ मैं इसको 80 पिक्सल्स की, सो दैट स्क्वायर बन जाइए। ठीक है भैया, अब क्या हुआ इससे, एक लाइन में आ गए भैया 80 पिक्सल्स बाई 80 पिक्सल्स, लेकिन ये लाइन, अब ये लाइन बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इसको जूम इन करूँ देखना। ठीक है, अभी भी बहुत बढ़िया है। लोगो लोगो ठीक करने के लिए क्या करेंगे वो भी करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। लोगो करने के लिए मैं सिंपल सी एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर फुटर डॉट यूएल को, फुटर में यूएल को कॉल कर देता हूँ। एंड मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले कर देता हूँ मैं यहाँ पर फ्लेक्स। अब देखना क्या होगा, अभी ये दोनों सेम लाइन में आ गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर, तो भैया सेंटर पे भी आ गए हैं, छोटे अभी तक नहीं हुए हैं। मार्जिन दे दूँ मैं इसको थोड़ा सा, मार्जिन देता हूँ, मार्जिन देता हूँ 0 पिक्सल्स का और 50 पिक्सल्स का। परफेक्ट, यहाँ तक भी ठीक है। भैया अभी भी लोगो छोटे नहीं हुए हैं, लोगो छोटे कैसे होंगे, लोगो छोटे हम सबसे आखिरी में करेंगे। अभी हम और क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, और अब मैं इसको देता हूँ कुछ पैडिंग। पैडिंग दिख रहा था, पैडिंग देता हूँ इसको 40 पिक्सल्स की, 40 पिक्सल्स की। अब क्या हुआ भैया, 40 पिक्सल्स की पैडिंग तो आपने दे दी, लेकिन अभी भैया लोगो नहीं आए। अब लोगो को सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ फटाफट से। आप इस चीज़ को कमेंट करो, हम लोगो सेंटर कैसे करेंगे, फिर हम इसको आगे करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अभी तक, नहीं करा है तो ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हम करने के वाले हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब मुझे आगे बढ़ना है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं फुटर के अंदर इमेज को कॉल करूँ, अगर आपने भी ये सोचा तो बेस्ट है। फुटर के अंदर हमने एक इमेज बनाया था, इमेज टैग। एंड अगर मुझे इमेज को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ सिंपल का काम करता हूँ, मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की। ठीक है जी, भैया तो बराबर हो गया, लेकिन मैं हाइट भी देता हूँ उसको, हाइट भी देता हूँ सो दैट बराबर हो जाए। अब मैं इसको हाइट देता हूँ, हाइट भी देता हूँ मैं यहाँ पर 100 पिक्सल्स की। तो इससे क्या होगा, हुआ क्या इससे, लेट मी जस्ट शो यू अ थिंग। परफेक्ट, यहाँ पर भैया हुआ क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा हमने बिल्कुल बराबर बना दिया, हालांकि दोनों बराबर नहीं है। द रीजन इज अभी हमने बहुत ज़्यादा दिया, मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ एंड मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूँ, इससे क्या होगा, बहुत बहुत छोटे हो गए, तो 100 पिक्सल्स इज परफेक्ट। ठीक है भैया, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अभी तक हम ज़्यादातर चीज़ें कर चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। हमें कुछ पेजेस बनाने हैं, डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, हमें ये सब बनाने हैं। तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स, मेरा नाम है देवांश। वेलकम टू 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आज है डे नंबर 19 हमारे कोर्स का। अभी तक हम एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में करी थी ट्रैवल वेबसाइट। तो ये है हमारी वेबसाइट जो हमने, हालांकि ये तो हमारी एक्चुअल वेबसाइट है, हम जो बना रहे थे वो कैसी दिख रही है उस पर चलते हैं फटाफट से। दिस इज डे नंबर 19। आज और कल, मतलब कल तक हम इस वेबसाइट को ख़त्म कर देंगे अपने कोर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाकर इसे गो लाइव करते हैं। एंड टेक्निकली हमने थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करी है, हालांकि कलर सेम नहीं है। कलर स्कीम हम सेम कैसे कर सकते हैं, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अभी तक हमने पेज रेडी कर दिया है। आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, आज का हमारा टास्क है डेस्टिनेशन पे जाना है। लेट मी जस्ट गो टू डेस्टिनेशन, इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी जस्ट ओपन दिस अगैन। डेस्टिनेशन ने थोड़ी ही देर पहले खोला था, ये इज़ परफेक्ट, दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट मी ओपन इट अगैन। एक काम करता हूँ, डेस्टिनेशन खोलने के लिए मैं, होल्ड करो। परफेक्ट, आपके सामने एक वेबसाइट दिख रही है, हमने खोल ली है ट्रैवल गोल नाम से। क्लिक करूँगा, डेस्टिनेशन पे आ गया। ये आपके सामने पूरी वेबसाइट है जो हमें कॉपी करनी है, मतलब अब हमें ये पेज बनाने हैं। आप प्लीज़ वाली वीडियो को एक बार पॉज करिए और ट्राई कीजिए, थोड़ा सा बनाने का कोशिश करिए। पहला वाला बनाने का, बार्सिलोना वाला जो पेज है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिख सकता है एक फोटो है ऊपर। पहले एलिमेंट, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कॉमन क्या क्या है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। ये बंद हो जाएगा एंड दिस आर एक्चुअल वेबसाइट इज वर्किंग राइट नाउ। देखो, पहला पेज हमारा ऐसा था, डेस्टिनेशन क्लिक करने पर अभी कुछ नहीं खुलेगा क्योंकि हमारा पेज ओपन है। ट्रैवल गोल पे क्लिक करूंगा तो कुछ ट्रैवल गोल वापस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सेम जगह आ रहा हूँ। पहले मुझे सेम हेडर देख रहे हो, आप दोनों का हेडर बिल्कुल सेम है। अगर आपको बताऊं, एंड एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, फुटर भी सेम होता है। मेजर वेबसाइट्स में जो होता है, हेडर और फुटर हमेशा सेम रखते हैं। जो बीच का कंटेंट होता है वो मेन से हम डिनोट कर सकते हैं अपने प्लेसेस पेज के अंदर, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ें सेम ही रखेंगे दोनों वेबसाइट्स में। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले हमें कोशिश करनी है कि हेडर और फुटर को सेम कर लें। वो हम कैसे करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं, मतलब आज ही देखने वाले हैं। फिर हम आज कोशिश करते हैं, एक बनाता हूँ मैं, एक ऐसा सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट हम सेम बना पाएँ। कोशिश करेंगे हमें बॉक्सेस अंदर ले जाए। इसके बाद जो कंटेंट है ये सब लिखा हुआ है ये आप करोगे, फिर हम अगली वीडियो में सारे एक साथ करेंगे। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
पहले मैं HTML लिखनी है, पर HTML लिखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, ये हम बंद करते हैं सब कुछ, परफेक्ट। यहाँ पर हम जाते हैं, आपको याद होगा हमने एक पेज बनाया था, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, और ठीक है। पहले हमें क्या करना है, पहले हम सिर्फ अगर यहाँ से हेडर भी, अगर हम हेडर कॉपी कर लें अपने place.html में, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। फिर हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, बॉडी में भी कुछ कंटेंट सेम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया हेडर दोनों का सेम है। अगर मैं हेडर भी कॉपी कर लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, वो फिर यहाँ से मैं इसको ज़रा हेड भी कॉपी कर लूँ हेडर के अंदर। अगर अब मैं इसको वापस से ओपन करूँ, सिर्फ मैं अब इसको ओपन करूँ, अभी हम करेंगे पेजेस को ट्रैवल गोल्स, तो ये यहाँ पर, एंड इट वाज लाइक दैट। भैया काम तो कर रहे हैं, हेडर बन गया, फुटर नहीं बना है, करते हैं इसको भी ठीक करते हैं। अभी थोड़ा सा और काम करते हैं इसके ऊपर, हमें जाना पड़ेगा वापस से इंडेक्स के ऊपर। मेन हम एक बना लेते हैं पहले, अब हमें कुछ लिखना पड़ेगा। हेडर हम बना चुके, तो हेडर के बाद हमें एक मेन पे जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो places.css में जाएंगे, एक हम बना लेंगे यहाँ से मेन, जिसके अंदर अपना मेन कंटेंट लिखेंगे जो हम अभी लिखने वाले हैं विद इन अ मिनट, परफेक्ट। फिर देखोगे फुटर भी हमें सेम रखना है। फुटर सेम रखने के लिए मैं क्या करूँगा, फुटर वाले सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग, फुटर मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है, फुटर मैं कॉपी कर लूँगा, परफेक्ट। एंड मैं बॉडी भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अगर बॉडी बंद कर रहा हूँ तो जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर जाता हूँ वापस से, एंड मैंने हेडर खोला था, मेन के अंदर कुछ नहीं लिखने हैं, यहाँ पर मैं फुटर लूँगा, फुटर को मैं बंद कर दूंगा, परफेक्ट। क्या हमारे सारे कोड रेडी हैं? हमारे सारे कोड रेडी हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भी आप एक चीज़ देखोगे, भैया ये तो चिपक गया है, ये क्यों हुआ है, सब कुछ ठीक करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज ही बात करते हैं सबके बारे में धीरे धीरे करके। तो भैया यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं, अपना हेडर को और अपने फुटर को इम्पोर्ट कर चुके हैं दूसरी वेबसाइट में, अपने नेक्स्ट पेज में। हालांकि हमें एक काम और करना है। एक काम हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रख देता हूँ places.css, places.css, ठीक है। अब ये शायद इंडेक्स के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर तो नहीं है, नहीं, हाँ सॉरी। अब मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा काम करता हूँ, जो मैंने share.css लिखा है इसको यहाँ चेंज कर दूंगा, क्योंकि ओहो वेरी सॉरी, shared.css को मैं, क्योंकि shared.css उसके लिए काम है कि आप places.css लिख दूँ तो चलेगा। places.css कर लेता हूँ, एंड places.css लिखते ही CSS तो कॉपी नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो गया? तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए भी एक छोटा सा काम करता हूँ। अभी के लिए एक और यहाँ रेफ डाल देता हूँ, एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर places.css। तो अब यहाँ 3 मैंने जाकर places.css नाम से एक और मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है, परफेक्ट। वो क्योंकि मैंने share.css में जो कोड लिखा था वो style.css में लिखना चाहिए था, अभी इसको मैंने नोटिस करा है, परफेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है? नहीं भैया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने places.css बनाया, अब हमने काम तो कर लिया, अब हमें इसको फिर वापस ठीक करना पड़ेगा, फुटर को फुटर, हेडर को हेडर। इन सबको करने से पहले एक छोटा सा काम और करते हैं। places.css में जाते हैं, हमने अभी बनाया था यहाँ पर मेन, जहाँ में मेन कंटेंट बनाना है। हम अगर आप देखोगे हमारा मेन कंटेंट ये है, कुछ ऐसा सा बनाना है। तो इसके लिए देखोगे आप यहाँ पर लिस्ट आइटम है, एक इमेज है, एक पैराग्राफ है, मतलब एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एंड एक एंकर टैग है। यहाँ मतलब 4 चीज़ें हैं। तो हम एक काम करते हैं, लिस्ट के अंदर जाते हैं, हम इसके अंदर एक लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बने कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या फ़र्क पड़ता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बना लेते हैं। एक मिनट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया मैंने। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट आइटम डाल देता हूँ, एक लिस्ट आइटम डाल देता हूँ इसके अंदर, परफेक्ट। अब लिस्ट आइटम के अंदर मैं इमेज की सोर्स देता हूँ, इमेज बना देते हैं। अभी इमेज के अंदर इमेज डाल देंगे। मैंने क्या बोला, एक इमेज आएगा, फिर एक H2 आएगा, परफेक्ट। फिर एक हमारे पास आएगा बॉस, एक पैराग्राफ आएगा, जितना मुझे आइडिया है। और इसके बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम एक रैप क्लास बनाते हैं। एक और हम, अगर तुमने मेन दिया है, मुझे लगता है हमें इस मेन को, ओके हम एक यूएल दे रहे हैं, ठीक है, फिर हम एल दे रहे हैं, फिर जो एल दिया मैंने, ठीक है। अब जो, अगर आप देखोगे एक अलग डिव क्लास में अगर मैं बनाऊँ, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर डिव डाल दूँ, अगर मैं एक सिंपल से एक डिव डाल दूँ, डिव में डाल दूँ, इसको क्लास बाद में देंगे, बट मैं एक काम करता हूँ उससे पहले, इस लाइन को ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, एंड इस वाले कोड को मैं ऊपर कर देता हूँ, परफेक्ट। इससे क्या होगा अभी बताता हूँ। हमने एक नया डिव बना दिया। डिव क्या होता है अगर आपको पता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, एक नया सिमेंटिक बॉक्स बना दिया है, उसके अंदर हमने कुछ डिटेल्स डाल दिया। तो मैंने यहाँ पर एक डिव बना दिया, इसको H2 दे दिया है, एक उसको पैराग्राफ टैग दे दिया है, यहाँ पर 2 टैग दे दिए हैं। फिर मुझे लगता है मैं एक और डिव बनाना चाहिए एक्शन के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, एक्सप्लोर बटन का एक्शन दे रखा है, तो डिव के अंदर डिव बनाना फायदे रहेगा मेरे हिसाब से। तो डिव के अंदर एक और डिव बनाते हैं, अभी क्लासेस देंगे इनको, सबको पहले डिव दे देता हूँ। इसके अंदर मैं एक एंकर टैग डाल देता हूँ अभी के लिए, परफेक्ट। मैंने एक एंकर टैग भी डाल दिया।
तो कुछ ऐसा हमारा कंटेंट रहेगा, हालांकि कुछ देखना ही रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमने कुछ लिखा नहीं है। इमेज से स्टार्ट करते हैं। इमेजेस के लिए पहली इमेज बार्सिलोना की है, तो बार्सिलोना कॉपी करेंगे तो जाएंगे यहाँ पर स्लैश करेंगे, स्लैश पे जाएंगे एंड लास्ट वाला इमेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हम प्लेसेस पे जाएंगे, फिर हम बार्सिलोना ले लेंगे। परफेक्ट, ये है मैंने करा। एंड अब मैं यहाँ लिख दूंगा इट्स मियामी और बार्सिलोना बार्स। परफेक्ट, लेट मी जस्ट सी इट अगैन, वहाँ भी दोनों सेम है। इमेज ऑफ, ये हम क्यों लिखते हैं मैं 10 बार बता चुका हूँ। ऑल्टम इसलिए लिखते हैं सो दैट जो रीडिंग सॉफ्टवेयर में अंदर पढ़ रहे हैं, जो हमारे ब्लाइंड विजन में है, उनको पढ़ने में फ़ायदा हो। इमेज ऑफ पीच इन बार्सिलोना, बार्सिलोना। परफेक्ट, इतना मैंने कर लिया है, कोई रॉकेट साइंस अभी तक नहीं है। H2, H2 में आ जाएगी हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं फटाफट से बार्सिलोना। परफेक्ट। पैराग्राफ लिख देते हैं, कुछ भी छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ, लॉरेम लिख देता हूँ। परफेक्ट, इसको बहुत बड़ा हो जाता है लॉरेम, यार इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अभी के लिए चलेगा। अगर मैं इसको प्रिटियर से ठीक कर दूँ। परफेक्ट, अब ये थोड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया हालांकि अभी भी। अगर मैं चाहूँ उसकी 2-3 लाइनें हटा सकता हूँ सो दैट टू मेक दिस परफेक्ट। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब पैराग्राफ भी लिख दिया। अब डिव के अंदर एक एंकर टैग है। एंकर टैग के लिए मैं क्या करूँगा, बार्सिलोना की विकिपीडिया उठा लेता हूँ। बार्सिलोना, बार्सिलोना विकी, ठीक है, तो मैं जाऊँगा विकिपीडिया पे एंड इस लिंक को वहाँ पर एंकर टैग कर दूंगा। कॉपी कर लिया एंड मैं यहाँ पर जस्ट लेट मी डू अ थिंग वेयर इट वाज, यहाँ पर था बार्सिलोना। परफेक्ट, नॉट एग्जैक्टली, हमें ये नहीं करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से बार्सिलोना लिखकर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लोर हेयर, ऐसा लिख देता हूँ। अब आपको कुछ तो दिखेगा, अभी तक हमने कुछ तो बनाया होगा। ये आपकी इमेज आ गई है। कुछ भी अभी सिमेंटिक नहीं है, हमें इमेज को एक बॉक्स के अंदर लाना पड़ेगा। हमने लिख दिया कुछ कुछ कंटेंट, एक्सप्लोर हेयर भी हो गया। परफेक्ट, इतना हमने कर लिया है। कुछ चीज़ें कर लेते हैं फटाफट से, हमें जब कॉल करना रहेगा, कॉल करने में थोड़ी फ़ायदा रहे, हम इसको क्लास बना देते हैं। अगर मैं इसका क्लास बना दूँ, क्लास दे दूँ एंड मैं क्लास का नाम दे दूँ यहाँ पर आइटम कंटेंट दे दूँ इसको क्लास का नाम, क्लास का नाम दूँ आइटम कंटेंट। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, आइटम कंटेंट अगर मैं नाम दे दूँ तो। और एक काम करता हूँ, अगर मेरा मन कर रहा है कि व्हाट शुड आई डू हेयर, ओ सॉरी, यहाँ मुझे क्लास देनी है ना डिव को, इस वाले को मैं इमेजेस को बाहर को, इमेज को सबसे पहले बना दूँ। ठीक है, इमेज मैंने पहले बना दी है, फिर एक डिव बनाया, यहाँ पर डाल देता हूँ आइटम कंटेंट है ना, क्लास यहाँ देता हूँ, क्लास देता हूँ आइटम कंटेंट। परफेक्ट। इसके बाद जो मैंने कॉल करा है यहाँ पर, क्योंकि कॉल कर रहे हैं तो इसकी क्लास में एक्शंस देता हूँ, चलेगा, मुझे एक्शंस देता हूँ इसकी क्लास में अभी के लिए। तो अभी तक कुछ कुछ हमने करा है, आपको इमेज एंड ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे क्लास हमने कॉल करके क्या ही मिला। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया मुझे। फटाफट से प्रेसी.css में जाते हैं, कुछ फटाफट CSS लिखते हैं सो दैट कुछ हमें ठीक दिखना चालू करे। अगर मैं कॉल करूँ यहाँ पर, मुझे देखना पड़ेगा वापस से, मैंने मेन बनाया था, मेन बनाया था, तो मैं मेन से कॉल करता हूँ, यहाँ पर मेन लिख देता हूँ। फिर मेन के अंदर LI है, फिर उसके अंदर इमेज है, हम ये पहले कर चुके हैं। हम कैसे करते हैं अगर आपको याद होगा तो। फिर मैं इसको ऐसे लिख कर, फिर इसके अंदर मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ अपनी इमेज को सो दैट अच्छी लगे दिखने में। 250 पिक्सल और 300 पिक्सल्स के अराउंड करता हूँ, 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। परफेक्ट। और मैं देता हूँ हाइट भी देता हूँ, कुछ हाइट देता हूँ मैं इसको 270 पिक्सल्स के अराउंड। लेट मी सी, थोड़ा ओकेश लग रहा है भैया, लेकिन ये तो ऊपर टच हो गया, इसको भी ठीक करेंगे, होल्ड करो, अभी करते हैं सब, आराम से सब करेंगे। ओके, अब इससे पहले एक काम करता हूँ, जो ऊपर कॉपी हो रहा है इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, हेडर की जो पोजीशन है उसकी एक नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ऑल दो हेडर की पोजीशन अंदर से पहले से नेटिव होती है, अगर फिर भी मैं चाहूँ तो मैं इसकी पोजीशन के अंदर जाता हूँ एंड रिलेटिव को हटाकर इसकी मैं पोजीशन करता हूँ, ओहो, स्टैटिक। ये ऑल दो पहले से होती है, बट इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, आपके सामने फ़ायदा है। हमने यहाँ पर ओवरफ्लो, एक कंटेंट, एक कॉन्सेप्ट था ओवरफ्लो का, यहाँ पर जो हमारा हेडर था ओवरफ्लो हो रहा था, हमने ओवरफ्लो से बचाया है एंड मैंने सिर्फ स्टिक कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर आप चाहो यहाँ भी इसको चेंज कर दो, वरना हम style.css में जाओगे, यहाँ पर हम हेडर बनाया था हमने, हेडर कहाँ गया हमारा, लेट मी जस्ट गो बैक टू द कोड, share.css पे जाएंगे, हेडर ये रहा एंड यहाँ मैंने करा था हेडर 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 हेडर, लेट मी जस्ट गो, ये रहा हेडर को, अगर जो मैंने दिखाया पोजीशन एब्सोल्यूट करिए। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ स्टैटिक कर दूँ, यहाँ पे भी काम करेगा आउट ऑफ नोवेयर। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, जहाँ से मैंने बात करी थी वहीं करते हैं, इतना ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो पूरा कलर है पीछे बैकग्राउंड का, ये थोड़ा ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट दे दूँ इसको या ग्रे कर दूँ। चलो अभी मैं ग्रे कर देता हूँ। ग्रेडियंट देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको पता है, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आता है फ़र्क तो यार, ऐसा नहीं है।
ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको दे दूँ ग्रे कर दूँ, सिर्फ ग्रे, ग्रीन नहीं ग्रे, ग्रे। एंड उससे क्या हो जाएगा, देखो डार्क ग्रे करना पड़ेगा इसको अगर ऐसा है तो। फिर मैं RGB देता हूँ इसको, RGB में दे देता हूँ 71, 71। फिर मैं दूंगा यहाँ पर 71। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आखिरी वाले को भी 71 दे दूँ सिर्फ 71, थोड़ा सा ग्रेइश हो गया, कलर सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हालांकि देखो ऊपर अगर आपको इसका ट्रैवल का वो सब तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हमें इसको एक बॉक्स में बनाना है। अगर आप देख रहे हो आपके सामने हमने कुछ कुछ बना दिया है आउट ऑफ नोवेयर, अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। अब एक बॉक्सिंग बनाते हैं, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो है, जहाँ तक आज इस वीडियो को इंक्लूड करने वाले हैं। बॉक्सिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब इसको बॉक्स में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम फटाफट कंटेंट में जाते हैं। फिर हम मेन के अंदर जाकर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को पूरा काउंट करते हैं एंड उसको कुछ एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट देते हैं। लेट मी जस्ट डू अ थिंग अगेन। मैं जाता हूँ यहाँ पर विड्थ देता हूँ, इसको कुछ विड्थ देता हूँ मैं इसको 800 पिक्सल्स के अराउंड, 800 पिक्सल्स। एंड अगर मैं इसको मार्जिन देना चाहूँ, मार्जिन अगर मैं दे दूँ, जीरो ऑटो कर देता हूँ मार्जिन के लिए। मार्जिन दूंगा मैं इसको मार्जिन दूंगा मैं इसको जीरो। एंड लास्ट वन द लिस्ट ऑटो। इससे क्या होगा, आपके सामने एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। हमने कोशिश करी है कुछ कुछ बनाने की, इमेज को सेंटर करने की। हालांकि अभी इमेज सेंटर नहीं हुई है, हम कर रहे हैं इसको भी धीरे धीरे करके। ठीक है, एंड थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेन के अंदर एल आई ले लेते हैं। अब एल आई के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। हालांकि बार बार डिलीट कैसे हो रहा है यार। मेन के अंदर एल आई ले लेते हैं। अब एक चीज़ करता हूँ मैं फटाफट से, मुझे ज़रा इनको अगर इसके साथ लाना है तो अब एक छोटी सी चीज़ करेंगे, हमने बहुत बार कर चुके हैं इसके बारे में बात। डिस्प्ले जो हमारी इनलाइन है हम इसे चेंज कर देंगे फ्लेक्स में। जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स करूंगा, लास्ट बट ऑफ द लिस्ट, एक लेट मी जस्ट डू दिस थिंग, देखना क्या होगा, सब कुछ लाइन में आ चुका है। हालांकि अभी भी सेंटर नहीं हुआ है, हम उसे कैसे करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कर रहे हैं। इसको कुछ मैं पूरे को बैकग्राउंड कलर दे दूँ एक। अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो देखना क्या होगा, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको जैसे वाइट देता हूँ, वाइट 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 WIT, वीट नहीं वाइट, परफेक्ट। देखो वाइट कर दिया मैंने इसको। कुछ कुछ हमारा बॉक्स बन रहा है, हालांकि एग्जैक्टली बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी, क्योंकि हमने इसके एजेस कॉर्नर पे नहीं है। वो सब भी करते हैं धीरे धीरे करके, सब करते हैं यार, रुक जाओ। अब इसके हम जरा एजेस को छेड़ते हैं। या बोले बॉक्स शेडो देता हूँ, थोड़ी सी बॉक्स शेडो के बारे में बात करते हैं। आपको मैं ये सब चीज़ें पहले से बता चुका हूँ, इसलिए सीधा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 1 पिक्सल ऑफसेट पे, फिर 1 पिक्सल ऑफसेट में, फिर 4 पिक्सल ऑफसेट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर मैं इसको थोड़ा शेडो में ब्लैक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखो दिख रही है आपको ये शेडो, परफेक्ट दिख रही है। ठीक है, फिर मैं देता हूँ इसको बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मुझे पता है बॉर्डर रेडियस देते गलती होगी, बट अभी हम इसको देते हैं फिर भी। अगर मैं इसको 8 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दे दूँ तो एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ से तो बॉर्डर रेडियस हो गया है, यहाँ से बॉर्डर रेडियस नहीं है, यहाँ से बॉर्डर रेडियस नहीं आया है। ये भी क्यों हो रहा है, फिर हम बात कर रहे थे अभी ओवरफ्लो के बारे में। अगर मैं एक सिंपल सी लाइन लिखूँ ओवरफ्लो एंड उसे हिडन कर दूँ, इससे देखना क्या होगा, आपके सामने बॉर्डर आ चुका है, दोनों साइड बॉर्डर रेडियस बन चुका है। ये हम कैसे कर रहे हैं भैया, हमने इसके बारे में पहले ही बात करी थी। अभी बीच में पैडिंग नहीं है, थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं इसके बीच में। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, बॉर्डर रेडियस के बाद, ठीक है अभी हम इसका इतना ही, अभी हम इसे छेड़ते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया है, अब इसको पैडिंग लेकर बीच में कर देंगे। फिर अब एक चीज़ रह जाएगी, टेक्स्ट को चेंज करना, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, भैया आपने जो बॉर्डर रेडियस दिया है ओवरफ्लो क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप सर्च करोगे ओवरफ्लो इन CSS, एक सिंपल सी चीज़ सर्च करो, मैं आपको बताऊँ, ओवरफ्लो इन CSS अगर मैं सर्च कर दूँ, देखो आपके सामने एक इमेज आएगी। मैं इमेज देखता हूँ, इमेज में आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो मेरे से क्या बोलता है, देखो अगर आप इसको, अभी हमने क्या करा आपके सामने करा है, देखो अभी मैंने इसको हिडन करा। हिडन करने से क्या हो गया, देखो जो रह जाएगा, जैसे जो बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा है वो नीचे चला जाएगा, बॉक्स अगर आप बना रहे हैं तो। हालांकि सेम चीज़ अभी हमने करी है, देखो वापस मैं आता हूँ, यहाँ क्या बोल रहा है ओवरफ्लो के बारे में। प्रॉपर्टी होती है, कंट्रोल करता है, अगर कोई लार्जर फिट पे है, अगर वो डेजिग्नेटेड एरिया बॉक्स में आ रहा है तो उसे सेट कर देगा। ऑफ से ऑफलो एक्स और ऑफलो वाई दो प्रॉपर्टीज होती है, हालांकि हम इतना कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ और करते हैं, थोड़ा पैडिंग देते हैं। पैडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, प्लेसेस यहाँ जाता हूँ, मैंने कंटेंट आइटम कंटेंट बनाया था, परफेक्ट। डॉट आइटम कंटेंट के अंदर जाते हैं, डॉट आइटम कंटेंट, có đi mà đây hết ở đây thì mi pa cái của mà có nhảy đi ta của cái bay hoặc nó có nhiều ở ta cái này không cần đi डॉट आइटम कंटेंट के अंदर जाकर 24 पिक्सल्स कर लूँ फटाफट से। अब इतना क्या होता है, 24 पिक्सल्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है पैडिंग के लिए। आइटम कंटेंट पे पैडिंग काम नहीं कर रही है। लेट मी जस्ट से दिस थिंग अगेन, आइटम कंटेंट पे पैडिंग काम क्यों नहीं करी,
क्लास को आइटम डॉट लगा के मैंने कॉल किया था। आइटम डैश कंटेंट कर देता हूँ एक बार के लिए ज़रा मैं, आइटम डैश कंटेंट एंड डॉट आइटम डैश कंटेंट करके अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, कॉलिंग तो ठीक हुई है, कॉलिंग में दिक्कत नहीं है। मुझे ज़रा पैडिंग चेक करनी पड़ेगी। पैडिंग डॉट आइटम स्लैश कंटेंट पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट। पैडिंग नहीं हुई है। पैडिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे पैडिंग देनी थी इसको। मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गई। पैडिंग नहीं आ रही है इस पे, मुझे पैडिंग को छेड़ना पड़ेगा। डॉट आइटम डॉट कंटेंट पे जाकर, ठीक है, डॉट आइटम स्लैश कंटेंट में जाकर कुछ एरर थ्रो कर रहा है। मुझे इस एरर को देखता हूँ। हालांकि देखो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको पैड करना आपको भी पता है, बहुत इजीली कर सकते हैं। आप नहीं चाहो तो आप सीधा H1 और P को भी कॉल करके पैड कर सकते हो। दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस राइट नाउ। एक और तरीका हम इसे कॉल करने का, डिव के अंदर जाएंगे, हमने आइटम डॉट कंटेंट बनाया, फिर मैं उसके अंदर H2 को भी कॉल कर सकता हूँ और उसके बाद में P को भी कॉल कर सकता हूँ कॉमा लगाकर। वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पर, अगर अगर मैं एक H2 को कॉल कर लूँ यहाँ से सिर्फ, तो देखना क्या होगा। ओके, अगर मैं एक बार ये चीज़ बंद कर दूँ, ठीक है जी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज मैंने आपको बताया कि यार ये बॉक्स कैसे बना है। हालांकि बॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होनी है। आपको पहले क्या करना है, आइटम को आपको सेंटर करना है। मतलब ये देखो, हमारा ये कंटेंट है, हमें ये ग्रेइश कलर में आ रहा है और जो एम्फेसाइज है, मतलब अभी हमने कैसे करा है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। कंटेंट को पतला करना है बीच वाला, फिर हमें एक्सप्लोर बटन के बीच में लेकर नीचे लेकर आना है एंड मुझे से एंकर टैग में चेंज करना है। हालांकि आप ये कर सकते हो बहुत इजीली। आगे हम अगली वीडियो में ये करने वाले हैं, तो आपको उससे पहले वो करके आना है। थैंक यू सो मच यार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस कोर्स में जहां हम बात कर रहे हैं 100 डे के अंदर पूरी वेब डेवलपमेंट सीखना। हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 20 पर। हम पुरानी वीडियोस में क्या कर रहे थे आप सभी को याद होगा। हम एक बना रहे हैं वेबसाइट। वेबसाइट पे चलते हैं फटाफट से, विंडोज प्लस ई करेंगे एंड मैं जाऊंगा ई ड्राइव पे एंड मैं जाऊंगा अपने फोल्डर पे, दैट इज ट्रैवल पेज। इसको करता हूं मैं ओपन विद कोड फटाफट से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नाउ वर्किंग। मुझे एचटीएमएल और सीएसएस में तो ये सब आप छोड़ दो, मैंने अपनी सहूलियत के लिए करा है। गो लाइव करते हैं फटाफट से। तो गो लाइव करा। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। मैं एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। हम कहाँ तक पहुँचे थे, मैंने ये टेक्स्ट को आपको दिया था कि आपको अगले होमवर्क करके लाना है, टेक्स्ट बनाना है, स्पेसिफिकली एरो कैसे बनता है, आपको एरो सीख के आना है। चलो जी, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बता दूँ। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मेरे प्लेसिस डॉट सीएसएस में। अब देखो, मैं ये जो अपने मैंने बंद कर रखे हैं, कमेंट आउट कर रखे हैं, ये क्यों कर रखे हैं सब बताऊँगा आगे आकर। प्लीज़ अभी के लिए वेट करते हैं। परफेक्ट, अब ये जो कमेंट आउट है उन्हें चेक कर लूँ, क्या पता मैंने गलत कमेंट आउट ना कर दिए हों। ओके, ये भी ठीक है, हुआ ही वाला ये रहा। फिर यहाँ पर होंगे सारे मियाँ में। परफेक्ट, लेट मी जस्ट डू दिस अगेन। अभी इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ तक करके आए थे, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए करा है। तो देखो, मैं इसके सीएसएस पे जाऊँगा। सीएसएस में मैंने क्या करा है, हम जाएँगे, हमें पहले जाना है देखो प्लेसेस डॉट एचटीएमएल पे। परफेक्ट, आज मैंने थोड़ा-सा टाइम बचाया है। मैं शूट सेकंड टाइम कर रहा हूँ, रीज़न ये है, आपको पहले से कंटेंट रेडी मिल रहा है। माइक पहली बार ऑन नहीं था। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैंने क्या करा, ये बार्सिलोना तक पहुँच गए थे। हम कंटेंट की बात करते हैं। देखो, हमने कैसे लिखा है, हम जाएँगे यहाँ पर H2 पे जाएँगे, तो हम जाएँगे H2 पर। देखो, ये रहा मेरा H2 आइटम डॉट कंटेंट का H2 एंड मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन करना राइट पे। क्या राइट पे टेक्स्ट अलाइन है? अगर मैं इसको बंद कर दूँ इससे कुछ होगा? बहुत सारी चीज़ें होंगी। मार्जिन देने के लिए बोल दिया है। यह सारी चीज़ आपके सामने है, अरे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बात थी ये कैसे आया भैया, जो साइड में ये आ रखा है, इसको मैं कैसे लेकर आया हूँ? मैं फटाफट जाता हूँ मैं वापस से प्लेसिस वाली फाइल में एंड मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। इनको बोलते हैं यूनिकोड। लेट मी जस्ट शो यू, यूनिकोड्स बोलते हैं। तो ये जो मैंने आखिरी में ये लिखा है, अगर मैं इसको हटा दूँ, सिर्फ़ मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ अभी के लिए। डेस्कस्पेस करके हटा देता हूँ एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। परफेक्ट, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। परफेक्ट एंड मैं इसको सेव करता हूँ। देखो, ये गायब हो गया। तो भैया यूनिकोड्स क्या होते हैं? भैया बेसिक यूनिकोड क्या होता है, अगर मैं इसको गूगल करता हूँ एंड मैं इसके बाद यूनिकोड लिखता हूँ, देखना आपके सामने एरो बन के आ जाएगा। भैया आपको कैसे पता ये सब? आप जब कोड करोगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। भैया कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सारी यूनिकोड मिल जाए? आप सर्च करो इंटरनेट पे जाके यूनिकोड वेबसाइट देखो, यहाँ पर आपको सबके मिल जाएँगे। बहुत सारे एक्स कोड होते हैं, ये देखो, ये सारे एक्स कोड के हमारे पास नंबर आ गए हैं। ठीक है भैया, एक्सकोड से आपने ये बता दिया, ये थोड़ा मेजर इंपॉर्टेंट था, जो हमें समझ में नहीं आया था। आई होप, मुझे लगता है बाकी आपने सब कर लिया होगा। एक्सप्लोर पे ये क्लिक करके होवर करना है, ये सब तो अब बहुत रॉकेट साइंस है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हम कर चुके हैं। आगे आज हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि हम यहाँ टाइप नहीं करेंगे, हम टाइप पहले से कर चुके हैं। द रीज़न इज़, हमने पहले एक बार हमारा माइक बंद हो गया था, हम सेकंड टाइम शूट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आगे बनाते हैं और कार्ड्स को। कार्ड्स पे जाते हैं वापस से। अ, मैं अगला कार्ड बनाता हूँ। देखो, आप एक काम कर सकते हो, रेदर देन डूइंग लाइक मी, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, आप इसे फटाफट से कॉपी करो
ठीक है, एंड कॉपी लाइन डाउन करोगे तो देखना सेम कार्ड दूसरी बार बन जाएगा। हालाँकि हमें यही करना है 10 बार अगर मैं कर दूँ, अगर मैं इसको 2-3 बार और कर दूँ, देखना आपको अलग-अलग कार्ड्स मिल जाएँगे। बीच वाला कार्ड ये ऐसा कैसे हो रहा है भैया? अभी आपको पुरानी वेबसाइट दिखाता हूँ, एग्ज़ैक्ट वेबसाइट जो हम बना रहे थे, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, अभी दिखाऊँगा। तो भैया ये कैसे करा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए वापस आते हैं इस वेबसाइट पे एंड मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ जो मैंने करे हैं जितने सारे। परफेक्ट, परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, येस। चलो जी, आगे बात करते हैं, अगला कार्ड बनाते हैं। मैं फटाफट से इन कार्ड के अंदर चीज़ें डाल चुका हूँ। फ़ोटोज़ मैंने सारी पहले अपलोड कर ली थी। इसको मुझे ओपन करना है एंड मैं इसको ओपन करने के लिए क्या करूँगा, फॉर एन इंस्टेंस मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करूँगा। वेरी सॉरी, मैंने गलती कर दी है। मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिंगल-सिंगल कमेंट कर रखा है। हाँ जी, सिंगल-सिंगल कमेंटेड है ये। तो मुझे इसको भी खोलना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा एंड टिल हियर इट इज़ कमेंटेड, तो मुझे आई नीड टू कमेंट आउट दिस थिंग एंड आप देखोगे यहाँ पर 2 बंदे हैं। भैया लंडन ऐसा क्यों दिख रहा है? सीएसएस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमने क्या करा है, हम यहाँ जाते हैं, एक लाइन लिखी है मैंने, LIN ऑफ थर्ड आइटम, अगर आप इसको यहाँ पर इसको चेंज करिए, फोर्थ आइटम कर दो, सेकंड आइटम कर दो, देखना अब सेकंड आइटम के साथ क्या होगा, दिख रहा है आपको? भैया ये आप कैसे कर रहे हो? आपको अगर मैं एग्ज़ैक्ट पुरानी वेबसाइट देता हूँ, कंट्रोल एच करता हूँ, मैं पुरानी वेबसाइट पे जाता हूँ। वी आर द ओल्ड वेबसाइट एज़ वेल, ट्रैवल गोल्स वाली परफेक्ट, इट इट दिस इज़ द सेम वेबसाइट। नो, इट्स नॉट द सेम वेबसाइट, ये तो हमारी वेबसाइट है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, आई मे नीड टू ओपन दैट वेबसाइट अगेन। तो इस पे जाता हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 1 मिनट होल्ड करो, मैं वो वाली वेबसाइट लगाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हाँ। चलो जी, परफेक्ट, हम पहुँच चुके हैं अपनी पुरानी वेबसाइट पे जो हम बना रहे थे। हालाँकि देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं हमारी वेबसाइट और इस वेबसाइट में। देखो ट्रैवल गोल्स पे जाऊँगा, ट्रैवल गोल्स पे जाऊँगा, देखो अब ये होवर कर रहा है तो येलो आ रहा है, ये हम हटा सकते हैं, बहुत ईज़ी है। ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखो ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है जिसे हम कॉपी कर रहे हैं। तो देखो लंदन इसने बड़ा कर रखा है, बाकी सब छोटे हैं। लंदन बड़ा कैसे करा मैंने आपको अभी सिखाया। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, सूडो सीएसएस प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं इन्हें हम। इन्होंने क्या करा, बोला लेंथ जो है nth आइटम जो है थर्ड पे उसको एक कॉलम में दिखाना है, 2 स्पैन में नहीं बाँटना है। अगर आप चाहो तो आप ये किसी और के लिए भी कर सकते हो। हालाँकि अभी हमने लंदन के लिए करके दिखाया क्योंकि हमें कॉपी करना था। बाकी ये सेम कंटेंट है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कंटेंट रखा है, कुछ भी चेंज नहीं करा है अभी तक हमने इसमें। परफेक्ट। तो भैया हमें यहाँ तक कहाँ तक बनाना है? बाली तक बनाना है। तो अभी तक हमने पहले से टाइप कर लिया था, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं बाली तक पहुँच जाता हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो बाली तक पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली फाइल को फटाफट से उठाऊँगा एंड मैं इसको यहाँ पर, वेरी सॉरी, इसको फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ। अनबॉक्स करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पर लेके जाऊँगा एंड एक साथ करा है मैंने, तो मुझे एक काम करना चाहिए, यहाँ पर जाकर आखिरी में खोलना चाहिए एंड मैं यहाँ तक ले जाकर, वेरी सॉरी, यहाँ तक ले जाकर इसको सबको एक साथ अनबॉक्स कर सकता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है जिसे हमने कॉपी करा है। ये हमारी मेन वेबसाइट जो हमने बनाई है एंड हम इसको कॉपी कर रहे हैं। तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेट बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। बिल्कुल सेम बनाने की हमने कोशिश की है, हालाँकि ये कलर वाला थोड़ा-सा डिफरेंस आ रहा है। तो देखो, अभी तक हमने पूरा अपना काम कर लिया, हम पूरी वेबसाइट बना चुके हैं। चीज़ें आपको मैं फटाफट समझा देता हूँ हमने क्या करा। आप चाहो सिंगल-सिंगल कॉलम बना सकते हो, जैसे अगर आपको चाहे आप सेम कॉलम अगर आप 2 बार रिपीट करना चाहते हो, एक काम करके मैं आपको और दिखा देता हूँ हाथ के हाथ। ये मैं इसको बंद करता हूँ एंड मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से उठाता हूँ एंड मैं इसको यहाँ से डबल कॉम, एक, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे लंदन पेरिस आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बहुत बार कॉपी कर दी है सेम चीज़। अगर मैं आपको दिखाऊँ, बाली बीच बंद कर देता हूँ एंड देखो वापस आप यहाँ तक आ गए हो। अगर आप चाहो तो बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस क्या है, आप स्पेसिफिकली क्लास बनाई हमने, अगर आपको याद होगा हमने कुछ क्लासेस को केवल बेसिस.css में हमने कुछ चीज़ें डाली पहले से। हमने उसको ऊपर नहीं छेड़ा, जैसे आपको कलर-वलर दिख रहा है, एक्शन करने पे क्या हो रहा है, देखो, होवर करने पर दिख रहा है आपको? होवर करने पर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है आपको? एक्शन करने पर हमें इसका कलर क्या रखना है, एक है एंकर टैग का, आपसे बोला क्या कलर रखना चाहते हो, ये सब आप पढ़ सकते हो। आज का हमारा मेन एजेंडा था, हमने ये वीडियो पहले शूट कर ली थी। मैं आपको सिर्फ़ कंटेंट जो आपके सामने वेबसाइट कंप्लीट करूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। हम ये पहले कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। जो एक नई चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बताई है कैसे आ सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैं आपको एक और बार वापस बताता हूँ। हमने क्या करा, हम प्लीज़ यहाँ गए, हमें किसी स्पेसिफिक के लिए बनाना, लेट्स सपोज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पेरिस के लिए। मैं पेरिस के लिए बनाना चाहूँगा तो मैं एक काम करता हूँ, पेरिस को ले लेता हूँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, places.css, हियर इट इज़ हियर। अब मैं यहाँ पर 5वाँ कर देता हूँ, चलो मैं अगर 5वाँ, माय बैड, 5वाँ कर दूँगा तो इतना क्या होगा, 5 जो म्यूनिक है यहाँ पर, तो म्यूनिक के लिए सेम बन जाएगा। भैया क्या मैं एक कोड के अंदर 2-3 लोगों के लिए सेम कर सकता हूँ? अगर मैंने 5 के लिए कर दिया एंड अगर मैं सेम 7 के लिए करना चाहूँ, वेरी सॉरी, अगर मैं 7 के लिए करना चाहूँ, इज़ इट पॉसिबल कि मैं 7 के लिए भी कर सकता हूँ? हाँ जी भैया, बिल्कुल कर सकते हो, आपके सामने है। भैया ये कर क्या रहे हो? भैया ये तो आप फ्लेक्सबॉक्स से भी कर सकते थे, फ्लेक्सबॉक्स से करना पॉसिबल है, मैं समझ सकता हूँ। बट द पॉइंट इज़ वहाँ पर एक के ऊपर एक चीज़ कोलैप्स कर जाती है, तो यहाँ पर हमें एक नई चीज़ का यूज़ करना पड़ा, दैट इज़ नोन एज़ सूडो प्रॉपर्टीज़, सीएसएस सिलेक्टर बोलते हैं, हमने यहाँ पर टाइप बना दिया, ग्रिड कॉलम दे दी उसको। परफेक्ट, मैं अब ती वापस से लंदन पे जाता हूँ एंड तीसरा लंदन को देता हूँ। परफेक्ट भैया, आपके सामने है। अगर आप चाहो आइटरेशन कर, अब जितने यार सीएसएस में आपको अभी तक आप बहुत सीएसएस पढ़ चुके हो। मैं ये मानता हूँ अब आप सीएसएस के अंदर बहुत सारी आइटरेशन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
कोई बड़ी चीज़ नहीं थी यार, अगर आपको नहीं समझ में आया, माय बैड, वी जस्ट डू अ थिंग अगेन, यस परफेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। इतना ही था अभी के लिए। अभी हमने कोशिश की है दिस इज़ फ्राइडे, आज फ्राइडे है, कल हमारी वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे वीडियो देते हैं और हॉलिडेज़ पे वीडियो नहीं डालते हैं। परफेक्ट। यहाँ पर हमने क्या करा है, अभी तक हमें जितना करना है हम कर चुके हैं। थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दूँ, ब्रीफ बता दूँ थोड़ा-सा। अभी तक हमने जो-जो कर लिया है, हमने एक लेट मी जस्ट डू अ थिंग, वेट फॉर अ मिनट। यस, हमने पहले यहाँ पर एचटीएमएल पढ़ लिया है, हमने सीएसएस पढ़ लिया है, हमने थोड़ा-थोड़ा इनसे कुछ डिज़ाइनिंग करना सीख लिया है। हम अभी तक 20 दिनों में इतना कर चुके हैं, दिस इज़ डे नंबर 20। अभी हमने इसके बाद होस्टिंग सीखी थी, अगर आपको याद है, होस्ट करना सीख चुके हैं। हम थोड़ा डिप्लॉय करना सीख चुके हैं। आप क्या इसे नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं? क्या हम इस वेबसाइट को नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। आपको मैं कमेंट करके अपनी लिंक बतानी है। अगर आप इसे नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, ठीक है जी। भैया ये तो समझ में आ गया, कुछ नया बताओ भैया? नया भैया, नए के लिए मैं आपको बता दूँ, 1 अप्रैल को एक वीडियो नई हम डालने वाले हैं, जिसमें हम कुछ न्यू कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम इस साल करने वाले हैं। न्यू कोर्सेज़ जो इसके साथ-साथ आने वाले हैं। अगर मैं आपको कुछ हिंट दे दूँ, जैसे हम पाइथन के ऊपर कुछ कोर्स ला रहे हैं, हम कुछ ला रहे हैं एआई के ऊपर कोर्स, हम कुछ ला रहे हैं डेटा साइंस के ऊपर कोर्स, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी उसी दिन। तो स्टे ट्यून्ड, हम आपसे मिलेंगे 1 अप्रैल को भी। प्लीज़ कोशिश करना 1 अप्रैल को अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक यू सो मच यार। आप ही के मोटिवेशन से ये सब हो रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्साइटिंग क्रेज़ी नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़ वी आर डूइंग राइट नाउ। कुछ और अगर आपको पूछना हो प्लीज़ मुझसे कमेंट करना। अभी तक हम जो-जो पढ़ चुका बता चुका हूँ। एचटीएमएल हम बेसिक कर चुके हैं, अगर आपसे कोई अब एचटीएमएल पूछे, आप मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप किसी से कोई पढ़ा सकते हो। अभी तक हम सीएसएस पढ़ चुके हैं, हम 2 चीज़ें खत्म कर चुके हैं, अब हमें करना है लॉजिक्स के बारे में बात, जेएसएस के बारे में यार। जेएस से पहले कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत चीज़ें अगर बीच में पढ़े तो हम वो पढ़ा दें। बाकी मिलते हैं यार। थैंक यू गाइज़, टेक केयर हाँ, सी यू।